Hello and welcome to the another episode of this podcast. Thank you very much for the feedback जो कि first episode के बाद आप लोगों का response जो था which was very good. I'm very thankful to everybody who is appreciating the efforts. Although अभी आगाज़ मोहब्बत है, देखिए आगे देखिए होता है क्या. मैं शेयर दुरुस्त कर दूं बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं. वो कुछ इस तरह से है कि आगाज़ मोहब्बत है, रोता है क्या, आगे देखिए होता है क्या. एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट फॉर टुडे. आज अतीक रहमान है मेरे साथ. अतीक, थैंक यू फॉर कमिंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अतीक इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अतीक के फ़ीचर्स हैं, अतीक रहमान साहब के जो फ़ीचर्स हैं वो ये हैं कि अतीक इज़ अ ब्रॉडकास्टर, ही इज़ द रेडियो प्रेजेंटर. और रेडियो इंडस्ट्री में मुझे चीज़ें सिखाने वालों में अतीक भी शामिल हैं. डिसाइड अ गुड फ्रेंड. इट्स अ फैक्ट. अतीक ये हकीकत है बिकॉज अच्छा उसमें एक और चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि सिखाने के लिए कोई बहुत क्लासेस ली हों या कोई बहुत ट्रेनिंग सेशंस चले हों. मतलब आप जब इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तो आप एक दूसरे से सीखते हैं. ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही बंदा किसी भी इन्वायरमेंट में आता है, जी हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो उस इन्वायरमेंट को पहले से जानते होते हैं और चीज़ों को देख रहे होते हैं. और कई दफ़ा कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरी तरह से जो कि अटैच होते हैं पहले से और जो टेक्निकल चीज़ें उनके पास होते हैं, थोड़े स्किल्स होते हैं. तो वो स्किल तो ऐसा बंदा कभी भी स्किलफुल नहीं होता, सारी ज़िंदगी सीखता रहता है. कुछ ना कुछ तो आता है ना हर बंदे को. कुछ ना कुछ पता होता है, बस वो सिर्फ जो उनको पता होता है ना थोड़ा सा, उसमें से थोड़ा सा वो भी बता देते हैं. और यही इसी तरह दुनिया चल रही है. ऐसे ही है. क्योंकि जो मुझे पता है उसमें से कुछ मैं आपको बता दूंगा, जो आपको पता है उसमें से आप मुझे कुछ बता देंगे. और ये नहीं होता कि 100% नॉलेज जो है वो ट्रांसफर आउट हो जाए. ऐसा नहीं हो सकता. मतलब ऐसा ये इसलिए नहीं है कि कोई करना चाहता नहीं है, ये इसलिए कि ये हो नहीं सकता, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. सही बात है. इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि हम जितने कोर्सेज पढ़ते हैं, अभी बचपन से लेके अब तक जितनी बुक्स पढ़ी हैं क्लासेस में, उनमें अगर आप देखें कि जितनी बुक्स पढ़ी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई एक बुक जो है वो सारी की सारी हमें आती हो. हालांकि हम इसी मकसद से तैयारी कर रहे होते हैं ना कि यार ये सारी प्रिपरेशन करनी है बिकॉज ये एग्ज़ाम में आएगा. लेकिन फिर भी जिन बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी आ रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो भी उनको भी पूरी बुक वो नहीं आती. उसमें से लाजमन बहुत सी चीज़ें होंगी जो उनको नहीं आती, कुछ ना कुछ रह जाता है. तो इसी तरह ये होता है कि जब सीखने सिखाने का अमल होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ सिखा दिया जाए. हो सकता है कुछ चीज़ें आप सिखाएं मैं ना सीख सकूं, या हो सकता है कुछ चीज़ें आपको आती हैं लेकिन हो सकता है आपको वो सिखानी ना आती हों. हाँ, सही बात है. ये भी एक टीचिंग एक बहुत बड़ा फन है, बहुत बड़ा फन है. और लाइक मैं ऐसे इस बात को ऐसे एग्जाम्पल आउट करूँगा कि जैसे ही इंसान का सीखने का अमल है ना, सारी ज़िंदगी चलता है. और जब सीखने का अमल बंद हो जाता है तो इंसान भी तब ख़त्म हो जाता है. सीखने का अमल अगर चलता रहेगा, एक साइकिल है ना. वो अगर आप किसी भी चीज़ को लाइक कोई मशीनरी है, अगर आप उसको खड़ा कर देंगे तो वो एक अरसे के बाद ख़राब हो जाएगी. और इसी तरह इंसान का ज़हन है कि जैसे जैसे इसमें नई चीज़ें आप डालते रहेंगे, थोड़ी करके चाहे एक अरसे के बाद थोड़ी चीज़ें करके डालते रहें, तो ये रिफ्रेश रहेगा. और जब आप नई चीज़ें डालना बंद कर देंगे तो सारा कुछ ही एकदम से स्टक हो जाएगा और आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता. अच्छा, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो मेरे जहन में आती है वो इस तरह से है कि जब हम व्हेन वी आर कुकिंग, जब खाना पका रहे होते हैं, तो वो जो अब हांडी आप एक बनाते हैं, कुछ भी पका रहे होते हैं, तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे नहीं डालते कभी भी. सही बात है. हाँ, ऐसे ही. ठीक है, ऐसे ही. आप क्या करते हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स पहले डालेंगे, उनको जो भी उनकी कार्रवाई है वो होने देंगे. जितना भुनना है भुन जाएगा, देन आप कुछ और डालेंगे. यूजुअली आप देखिएगा कभी भी मसाले जो हैं वो फौरन पहले नहीं डाले जाते. पहले अमूमन मोस्टली जो है वो प्याज डाला जाता है, ऑयल होगा या कुछ एक दो चीज़ें जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स में शामिल है. अच्छी इन्फॉर्मेशन है वैसे आपकी. कुकिंग मेरी बहुत अच्छी नज़र है कुकिंग पे. आई विश मुझे आ भी जाए बहुत अच्छी तरह से. ओह माय गॉड. लेकिन खाना तो खैर मुझे बहुत अच्छा आता है. लेकिन नाज़रीन तमाम व्यूअर्स को पहले तो मैं सलाम बोलूँगा, वो मैं करना भूल गया. और देखें जितने भी अवैस खान के व्यूवर्स हैं, अगर कोई इनमें से अच्छा कुक है ना, तो मैं कहूँगा कि अवैस खान को जल्दी से अपना शागिर्द कर ले. अवैस खान लव्स टू कुक. आई वुड लाइक टू यूज़ दिस मीडियम ऑफ कैमरा to tell the people कि भाईजान
मैं बहुत अरसे से चाह रहा हूँ कि मुझे कुकिंग आए, मैं कुकिंग सीखना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब घर के माहौल में मेरा ख्याल मैं शायद ना सीख सकूँ, अब आई डोंट नो व्हाई। आई ऑलवेज नीड अ स्कूल टू लर्न थिंग्स। तो अब शायद मैं घर पे इसलिए नहीं सीख पा रहा, वरना अम्मा इज़ वेरी गुड इन कुकिंग, बट आई डोंट नो क्या मसला है, मैं क्यों नहीं अभी तक सीख सका। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा शेर जवान या शेरनी जवान जो है वो मुझे सिखा सके, तो आई वुड लव टू लर्न। बट द थिंग इज़ कि मुझे वहाँ से जहाँ से बात स्टार्ट हुई थी वो ये थी कि आप स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट्स सही बात है, डालते बिल्कुल ऐसे ही। एंड यू लेट देम कुक। आस्ता आस्ता आप सब कुछ डालने के बाद सारी चीज़ें जब पक जाती हैं, देन आप उसको उतार लेते हैं। एंड यही ट्रीटमेंट आपका इसको खाने के हवाले से भी है कि आप एकदम से सारा जो कुछ पका हुआ है आप एकदम से नहीं खाते, स्टेप बाय स्टेप खाते हैं। कभी बच जाता है, आपने रात में पकाया, ज़रूरी नहीं है वो हंडिया सारी इस्तेमाल हो जाए, वो नेक्स्ट डे के लिए चली जाती है। सही बात है। बिसाइड द फैक्ट कि अगर आपने उतनी ही क्वांटिटी उसकी बनाई हो जो कि बस उस वक्त के लिए काफ़ी थी, अदरवाइज तो आप ये है कि चीज़ें बच जाती हैं। तो मतलब ऐसे ही है, मतलब ये बॉटल पड़ी हुई है पानी की, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक सांस में पी लेंगे, इट विल टेक टाइम। जब ज़रूरत हुई थोड़ी सी चीज़ें लेनी, तो लर्निंग इज़ समथिंग लाइक दैट कि जितना जितना ज़रूरत होती है आप उतना उतना सीख लेते हैं। और जब आप सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसकी प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना भूल जाती हैं चीज़ें। सही बात है। बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि अतीक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया इन द रेडियो इंडस्ट्री, इन द ब्रॉडकास्टिंग। ऑब्वियसली वो जो पैनल हुआ करते थे, हाँ पैनल्स, वो जिनके साथ हमारा बड़ा 36 का आंकड़ा भी रहता था, बिकॉज वो अक्सर के साथ में कहूँगा हमारा साथ भी है। वो जो अब जो ब्रॉडकास्टिंग से रेलेवेंट लोग हैं वो तो समझ आएंगे, जिनको नहीं पता वो उनको मैं अब कैसे एक्सप्लेन करूँ। बहरहाल अब वो पैनलिंग जो है, एक तो वो चूँकि बेसिक इंग्रेडिएंट है फॉर अ ब्रॉडकास्टर, लाइक दिस माइक और दिस कैमरा, सेम इसी तरह। लेकिन दूसरा ये है कि उनमें ऑब्वियसली अब एक टेक्निकल चीज़ है, तो उसमें टेक्निकल इश्यूज आते रहते थे, टेक्निकल फ्लॉज आते थे। लेकिन सबसे बड़ा मसला तब आता था जब हम प्रोग्राम्स कर रहे होते थे और मीनवाइल कोई इशू आ जाए, और फिर बाहर से एक आवाज आती होती थी, इन्हें चेक करो, इन्हें चेक करो, इन्हें छेड़िया के इन्हें चेक करो। तो वो एक बड़ा अच्छा, ये भी चलो एक ब्लेसिंग होती थी कि बता दे कोई कोऑर्डिनेटर बता दे, या कोई और फेलो आरजे जो थे वो बता देते थे। मसला तब होता था कि जब पता ना चले और आप पूरा प्रोग्राम 2 घंटे का 3 घंटे का कर देते थे, एंड देन पता चलता था कि हमने प्रोग्राम ऑन एयर ही नहीं जा सका। वो बहुत दिल टूटने वाली बात है। इससे ना रिलेटेड एक बड़ा ही मशहूर वाक़या जो हमारे रेडियो स्टेशन में हुआ। एक दफ़ा रेडियो स्टेशन की कोई मेंटेनेंस चल रही थी एनुअल, और एक हमारे आरजे होते थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आजकल वो मुल्क से बाहर होते हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की दे। ये वाक़या मैंने सुना हुआ है अपने उस्तादों से। उन्होंने बताया था कि हुआ ऐसे कि वो ज़रा शहर से दूर रहते थे, एक गांव में रहते थे, तो उनको प्रोग्राम करने का इतना कुछ शौक़ होता था ना, स्टार्ट में सभी को शौक़ होता है, लेकिन उनको इंतहा का शौक़ था। और सर्दियाँ थी, अब तो दिसंबर में जाके इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन आज से अगर 4 साल पीछे या 5 साल या 7 साल पीछे चले जाएँ तो काफ़ी सर्दी होती थी दिसंबर में। अच्छा, लाइक ऐसे हुआ कि उन्होंने ना उन्हें कॉल की, मेंटेनेंस चल रही थी, रेडियो बंद था, और उस बंदे को नहीं पता था कि रेडियो बंद है। अच्छा, उसे कॉल की, हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किधर हो? मैं जी घर हूँ, प्रोग्राम करना है? हाँ जी सर करेंगे, आ जाए। अच्छा, आ जाए। उसने उधर से जैसे तैसे करके उसे कह दिया कि अगले आधे घंटे में आपका प्रोग्राम है, और आप हिसाब लगाएं कि उसके घर का जो रास्ता है ना, वो काफ़ी सड़क सारी टूटी हुई है, और मतलब बड़ा ही दुश्वार गुजार। और उन दिनों में ये बाइक्स का इतना रुझान नहीं होता था, मतलब हर बंदे के पास बाइक नहीं थी, कम होती थी। अच्छा, उस जैसे तैसे कर, पुरानी बात है ये, मैं आपको बात बता रहा हूँ। उन्होंने जो मुझे तकरीबन 5 ईयर से ज़्यादा हो गया रेडियो में, और ये जो बात है ये तकरीबन मेरे आने से 2 साल पहले की है, तो 7 साल पहले की बात। अच्छा, तो सीन ये हुआ कि उन्होंने वो जैसे तैसे करके पहुंचा, उसने सलाम किया, उसने नहीं पूछा कि रेडियो क्या चल रहा है, ना उसने आते हुए सुना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, ट्रांसमिशन ऑन है या नहीं है। वो भागा, बस गेट खुला और भाग के बस स्टूडियो चला गया। स्टूडियो गया, 2 घंटे का प्रोग्राम करके बंदा वो बाहर आया, एंड बाहर आया तो आके कहा सर सुना प्रोग्राम, कैसा रहा? कहता, सर ने कहा ना, तो कैसा रहा प्रोग्राम? कहता सर बहुत अच्छा रहा। कोई कॉल मैसेज आया?
नहीं सर कोई नहीं आया। अच्छा सर कहते कैसे आता, हमें तो बाहर आवाज़ नहीं आई। ट्रांसमिशन बंद है, ट्रांसमिशन बंद है। और जब उसको बताया और वो मतलब लाइक ऐसे कि उसकी दुनिया नहीं उजड़ गई हो कि मतलब मेरे साथ उन्होंने क्या कर दिया बैठे बैठे। सर मसला ये है कि जो एक आर्टिस्ट आदमी है उसके लिए उसका आर्ट जो है इट्स जस्ट लाइक अ बेबी। और अगर किसी का बेबी मिस हो जाए, किसी का बच्चा गुम हो जाए, तो आप उसकी कैफियत समझ सकते हैं। तो एक आर्टिस्ट की वही पोजीशन होती है कि उसने कुछ आर्ट क्रिएट करने की कोशिश की है एंड पता चला कि वो आर्ट मिस है। मेरा जो सबसे पहला रेडियो प्रोग्राम था वो एक कंबाइंड प्रोग्राम था, और एक मेरे ही साथ मेरे बैच के कार्ची के साथ हम दोनों ही प्रोग्राम कर रहे थे। पैनल का इतना पता नहीं था, तो हमने पहला चंक लिया, ब्रेक आई, हमें कॉल आई, हमने कॉल चला दी, पीछे ब्रेक चल रही है, हमने कॉल उठा ली और हम बातें कर रहे हैं। ब्रेक्स के अंदर हमारी बातें भी जा रही हैं। यू आर ऑन एयर, वी आर ऑन एयर। और लिटरली सीन्स कुछ ऐसे हुए कि वो जैसे ही वो कॉल बंद हुई तो सामने जो हमारे उस्ताद थे वो हमें देख रहे थे। वो जैसे ही कुछ 2 मिनट की कॉल चल गई ना, तो उन्होंने रेडियो बाहर चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि रेडियो तो चल रहा है, इनकी आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने ऐसे इशारा करके ऐसे करके हमने कॉल बंद की, हम बाहर गए। कान पकड़ लो भाई इधर ना यार। अच्छा, उनके कान पकड़ लो सर, व्हाट ये क्या किया है। और लिटरली जिस लिसनर की कॉल थी वो मतलब रेडियो के तकरीबन तमाम आरजेस को जानता था, तो उन्होंने बताया कि यार आपकी कॉल तो सारी ऑनर गई हुई थी। मतलब कान तो नहीं पकड़ाए, लेकिन उन्होंने ऐसे मतलब कह दिया और हक्के बक्के। और फिर लिटरली कोई कंफ्यूजन नहीं थी। मतलब पहला प्रोग्राम करते हुए डर रहे थे थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद जो हमारे हाथ कांप रहे थे पैनल के ऊपर, वो हमें पता है कि हमने वो 2 घंटे कैसे निकाला। ऑब्वियसली आप कॉन्शियस हो जाते हो। मतलब आपकी अगर फर्स्ट राइड ही एक बम्पी राइड है, इट्स काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर, तो उसके बाद आप बहुत मोहतात रहते हैं कि यार किसी किस्म के फंबल्स ना हो जाएं, क्योंकि फंबल चलो बोलने में तो हो जाता है, लेकिन जो टेक्निकल ग्लिचेस है ना, वो मेरी उनसे बड़ी जान जाती थी। ऐसे ही है, बिल्कुल बहुत जान जाती और ऐसे बस शुरू के दिनों में सभी से हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं बताते। कोई मेरे जैसे सीधे बंदे बता देते हैं कि यार ऐसे भी हो जाता है एंड नथिंग रॉन्ग विद इट। मतलब आप गलतियां हर इंसान करता है और हर तरह के काम हो जाती हैं। वी आर ह्यूमंस और ह्यूमन नेचर है गलती करना। हाँ, और ये मतलब एक दुनिया का जो सेटअप बना हुआ है उसमें गुंजाइश है, गलतियों की गुंजाइश सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको उसका बैकअप भी क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड ने दिया हुआ है कि अगर गलती हो जाए तो आपने उसको हाउ टू डील विद इट। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आपको एडमिट करना लाजम है कि यार ये हो गई है, दिस हैज़ हैपेंड। अब जब सब कुछ हो गया, अब आप फोकस करोगे कि यार इसको ठीक किस तरह से करना है, या इसको बेहतर किस तरह से करना है, या इस पर कट ऑफ या चेक कहाँ लगाना है कि नेक्स्ट टाइम ये रिपीट ना हो। तो मतलब चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं। अच्छा अतीक, लेट मी गेट यू बैक टू द पास्ट। हम मेमोरी लेन्स में जाएंगे। ओह माय गॉड, एक बहुत ज़रूरी सवाल, ज़रूरी इन टर्म्स कि ये मैं बहुत पूछता होता हूँ हर उस बंदे से जो मुझे पता चले कि यार ये आर्ट से रेलेवेंट बंदा है। एंड तो मेरा एक सवाल होता है कि हाउ डिड यू स्टार्ट। एंड उसमें सबसे पहले तो 1-2 चीज़ें जो मेन मैं जानना चाहता हूँ। स्टार्ट करने में इंस्पिरेशन क्या थी, मतलब किसकी इंस्पिरेशन थी, किसी को सुना था, या मेरी तरह अर्ज थी बोलने की। I'll get into that story as well कि how did I get into रेडियो। इंस्पिरेशन क्या थी रेडियो की? लाइक मैं अपने आप को अगर आरजे कहूँगा तो ये मतलब जो आप जैसे अच्छे ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि यू आर अ रेडियो प्रेजेंटर। आई एम ए हादसाती आरजे। अब मैं हादसाती आरजे, लाइक हादसाती ऐसे कि मैं जब मेट्रिकुलेशंस कर रहा था तो आई यूज़ टू लिसन टू द रेडियो। मैं रेडियो सुन रहा होता था और लाइक प्रोग्राम बहुत ही कम, कभी कभार हो जाता था कि किसी का प्रोग्राम और नाम याद रह जाता था। लाइक आई रिमेंबर कि सबसे पहले जो मैंने रेडियो पे आवाज़ सुनी थी वो थी आरजे मुजम्मल की। ओके, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो छोटा सा एक रेडियो होता था, वो जो ट्रांजिस्टर टाइप की छोटी आती थी। हाँ, छोटा सा। वो मैंने रात को कहीं लगाया तो आरजे मुजम्मल 96 रेडियो पे प्रोग्राम कर रहे थे। एंड ये वो टाइम था जब साइवल में सिर्फ 96 ही था, सिर्फ ओनली रेडियो 96 था और बड़ी धूम थी। और ही वाज लाइक राइडिंग ए हॉर्स
एंड लाइक अरेबिक हॉर्स, वो इतना तेज बोल रहा था यार, क्या बात है यार, बंदा तो बड़ी स्पीड से बोल रहा है यार, बंदा कोई अटक भी नहीं रहा, इससे कोई मसला भी नहीं हो रहा, व्हाट हैपेंड। और तो मतलब ना वो पहली आवाज़ मैंने उस बंदे की सुनी। अच्छा, और फिर लाइक शौक नहीं था कि मतलब मैं मीडिया इंडस्ट्रीज़ में आऊँ, लाइक हाँ ड्रामे श्रामे तो हर कोई घर में करता है, नौटंकियाँ अदाकार तो होता है। लाइक फिर ऐसे हुआ कि रेडियो सुन रहा था मैं एक दिन, तो एक प्रोमो चलता है 105 पे, तब 105 आ चुका था। अच्छा, एक प्रोमो चलता है कि हमें आरजेस की ज़रूरत है, तो जो भी बंदा ख्वाहिशमंद है ना वो आ जाए। तो मैं जैसे मैंने कहा चलो यार देखते हैं कि क्या बनता है, किस तरह से सिलेक्शन होती है। मैं सिर्फ सिलेक्शन के अमल को देखने गया, जानना चाह रहे थे बस, और कुछ नहीं। मैंने कहा यार इतने अच्छे बंदे बोलते हैं, तो मतलब तो ये आते कहाँ से हैं? कहाँ से आते हैं, तो कैसे होते हैं, रेडियो कैसे होते हैं। अच्छा, तो मैं गया हूँ, बारी आई है, जैसे तैसे करके मैं बोल बुला के आ गया। कोई मतलब वो जो प्रॉपर ऑडिशन वाला सीन होता था वो था, वो वाला सीन, 3-4 बंदे ऐसे बैठे हुए पूछ रहे पैनल वाज एहतशाम साहब, और एक हमारे आरजे होते थे गुजरात के, मुझे अभी नबील साहब वो थे, और मिर्ज़ा साहब भी थे। ओके, आई रिमेंबर मिर्ज़ा नईम साहब, बट नॉट क्लियरली, हाँ शायद मिर्ज़ा नईम साहब शायद, बट आई एम नॉट 100% सेटिस्फाइड श्योर के वो थे या नहीं थे। लेकिन नबील साहब और एहतशाम साहब का तो मुझे सो बेसिकली एक पैनल ऑडिशन था आपका। हाँ जी, एंड फिर सिलेक्शन हुई? सिलेक्शन नहीं हुई। ओके, वो शिट, ये क्या हो गया। अच्छा, वो वर्ड्स मैं जानना चाहूँगा कि मतलब क्या उन्होंने डायरेक्टली कह दिया था कि यू आर रिजेक्टेड, या हम बताएंगे या बाद में? मैं इतना भी माठा नहीं था, आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज। नहीं, यू सेड आई वाज रिजेक्टेड, तो मतलब अब जब आप रिजेक्ट हो ही गए तो आपको किसी ने कैसे रिजेक्ट किया होगा? अच्छा, अब हुआ कैसे कि टर्मिनेट मुझे इस तरह से किया कि उन्होंने कहा कि जाके ना रिकॉर्डिंग करवा दो। अच्छा, मैं गया हूँ, तो एक उन्होंने मेरी कोई 2 मिनट की रिकॉर्डिंग ली। अब मुझे पता तो नहीं था क्या बोलना है, अब जो मुंह में आया, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने क्या बोला। मैंने जो कुछ भी जो फिल्बदी होता है, जो मैंने बोल दिया। अच्छा, वो जब मैंने बोल दिया तो फिर उसके बाद मैं आ गया, तो फिर मैं ना एक हफ्ता गुजरा तो किसी ने कुछ जवाब नहीं आया मुझे। मैंने कहा यार जाते हैं पता करते हैं। मैं फिर स्टेशन पहुंचा। अच्छा, अब एक बंदा कोई इम्तिहान दे के आया हो तो उसे अब अपने नतीजे का इंतज़ार होता है कि यार, टेंशन होती है। हालांकि मैं आरजे बनना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो एक बंदे के अंदर आ जाती है ना कि यार मैं कोई इम्तिहान दे के आया हूँ तो उसका नतीजा तो जानूँ ना क्या बना। मैं गया हूँ तो उन्होंने कहा कि आप तो ये रिजेक्ट हो गए, आपका नाम नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, मैं बस ऐसे सर फेंका और चला गया। और फिर 2 हफ्ते गुजरे, फिर तब आई वॉज इन स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर में था गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में, ICS में करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर 2 हफ्ते गुजरे, यानी कि ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 10th के पेपर्स के बाद की। अच्छा, तो रिज़ल्ट आ गया, पास हो गया, तो फिर उसके बाद ना जब ये ऑडिशन हुआ, फिर उसके 2-3 हफ्ते गुजरे और एक फिर से ऑडिशन आ गया 96 पे। 96 वॉज माई फर्स्ट रेडियो। अच्छा, 96 से ज्वाइन किया था? मेरी उधर से ज्वाइनिंग, उधर से स्टार्ट है। तो मैंने जाके ऑडिशन दिया। अब मुझे एक बंदे को ना मैंने जिद लगा ली। अब मैंने कहा कि मैंने अब ये सिलेक्शन करवानी है अपनी। मैंने ना 1-2 बंदों को सुना, अच्छा इस तरह बोलते हैं, ठीक है। अब वो जैसे भी एक भद्दी सी कॉपी बंदा स्टार्ट करता है, वो मैंने एक भद्दी सी कॉपी की। अच्छा, तो एंड एहतशाम साहब वॉज देयर इन 105, और फिर उसके बाद उधर आगे थे, बिलाल साहब आगे थे। ओके, अच्छा, तो अब ये हुआ, तो फिर उसके बाद ना मैं जब 96 पे दिया ऑडिशन, वो जैसे तैसे करके अब मैं अच्छा थोड़ा सा लगने वाला था, खूबसूरत नहीं मैं कहूँगा, यू आर गुड लुकिंग पर्सन, बस दिखता अच्छा था थोड़ा सा। अच्छा, लेकिन द आयरनी इज कि रेडियो पे आप जितने मर्जी अच्छे लगते हैं, लुक आपकी इतनी अच्छी है, रेडियो पे ये चीज़ मैटर ही नहीं करती। लेकिन ना वो मेरे कुछ अल्फाज कुछ अच्छे थे, शायद उनको पसंद आए, तो उन्होंने कहा कि यार चलो इस बंदे को ट्रेन करो। ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, सिलेक्शन हो गई मेरी। आई वाज सो हैप्पी कि आया मैं रेडियो पर्सन। एंड ये 2012 ये 2012 नहीं, ये बात मैं कहूँगा ये है 2015-16 की। 15 में प्रॉपर रेडियो स्टार्ट किया। अच्छा, ये तब की बात है।
तो फिर ना मैंने वो रेडियो इस तरह से मैंने ज्वाइन किया। रेडियो ज्वाइन करने के बाद मतलब वो ट्रेनिंग को 6 माह 7 माह ट्रेनिंग चली। वो उन्होंने कहा ना कि कोई जी टॉपिक सेलेक्ट कर ले आप अपनी तरफ से और उस पर अपनी तरफ से कुछ लिखे, किसी का कॉपी किया हुआ नहीं हमें चाहिए। जो आपके ज़हन में आ रहा है इस चीज़ को लेके, इस टॉपिक को लेके, जो आपके ज़हन में जो आप खुद लिख सकते हैं। यानी कि हमें एक लिखारी भी बनाया गया, एक रेडियो पर्सन, एक आरजे बनने से पहले हमें एक लिखारी बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लिखारी बंदा होगा, बंदे के पास अल्फाज होंगे, ज़ख़ीरा होगा बहुत ज़्यादा, तो फिर ही बंदा एक रेडियो के जो ऑडियंस है उसको हैंडल कर सकेगा। क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कौन सुन रहा है। बिकॉज ऑडियंस जो तब भी और अभी भी अगर जो रेडियो सुनते हैं लोग, तो लिसनरशिप इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और जो एक चैलेंजिंग चीज़ भी मतलब मैंने एज रेडियो प्रेजेंटर जो ऑब्जर्व की, वो ये कि यू नेवर नो कि आपको कौन सुन रहा है और उनका जो बैकग्राउंड है वो किस क्लास से हैं, मतलब वो कितने इंटेलेक्चुअल्स सुन रहे हैं या आपको देहाती बैकग्राउंड के लोग सुन रहे हैं। अब जो देहाती बैकग्राउंड के लोग हैं उनका अपना एक इंटेलेक्चुअल का बैकग्राउंड है, वो एक और जॉनरा से हैं। अब जो आपके अर्बन एरियाज़ के लोग हैं उनका एक अपना स्टाइल है, तो एंड यू हैव टू हैंडल बोथ। यस। तो लाइव ऑडियंस में और रेडियो में यही फ़र्क है कि लाइव ऑडियंस में एटलीस्ट आपको पता है कि सामने ये लोग बैठे हैं, आपको यही सुन रहे हैं, एंड आपको उनके जो एक्सप्रेशंस हैं उनसे भी आइडिया हो जाता है कि ये मेरी बात को कितना अच्छे से ले रहे हैं, या मैं उनको बोर कर रहा हूँ, या आई एम अम्यूजिंग देम, तो वो आपको जज हो जाता है। बट रेडियो में तो देयर इज़ नो पैरामीटर। बहुत मोस्टली तो ऐसे ही होता है कि आप ब्रॉडकास्टिंग जब कर रहे होते हैं और आप स्टूडियोज़ में हैं, यू आर ऑल अलोन। सही बात। तो आपको तो साथ बैठा हुआ बंदा भी नहीं बता सकता कि यार तुम ये गलत कर रहे हो या ठीक कर रहे हो, अनलेस और अनटिल जब आपको मेन स्टूडियो सुन रहा होता है तो वो भी आपको ड्यूरिंग द ब्रेक्स बताते हैं कि यहाँ पे यू मेड अ मिस्टेक और समथिंग, और वो भी टेक्निकल काइंड ऑफ अ मिस्टेक, नॉट कि बोलने में फम्बलिंग एंड ऑल। वो कहते हैं भाई करो। फम्बलिंग का इम्तिहान वो हमसे लेते थे जब ट्रेनिंग सेशंस में या मीटिंग्स में कि यू डिड दिस एंड यू डिड दैट, तो वो तो एक और सिनेरियो था। एंड मुझे याद एक बहुत फ़नी इंसिडेंट याद आ रहा है। आई थिंक 2015 की बात है, 15 या 16 की बात है। तो बहुत ज़्यादा टाइम अभी मुझे नहीं हुआ था रेडियो में स्टार्ट किए हुए। तो अब उन दिनों मैंने प्रोग्राम्स तो मैं ऑलरेडी कर रहा था, लेकिन साथ में ये है कि न्यूज़ बुलेटिन्स भी जो है वो मैं कर रहा था। ले रहे बेटा, मैं न्यूज़ बुलेटिन भी तब कर रहा था, तो मैं आपको दे के जाता हूँ जैसे। अब मेरा ख्याल है कोई मौसम महीने कोई जून जुलाई होगा जब मतलब मौसम गर्म होता है और बारिश का भी उतना सीज़न नहीं था। एंड द पॉइंट इज़ कि जब हम खबर न्यूज़ बुलेटिन पढ़ते थे, मेरी स्लॉट थी 4 से 7 एंड देन 7 बजे का न्यूज़ बुलेटिन। तो अब वो 7 बजे का न्यूज़ बुलेटिन भी मैं कर रहा था। तो अब मैंने न्यूज़ बुलेटिन जब किया करने के बाद अब उसमें वेदर रिपोर्ट थी, तो वेदर रिपोर्ट में अब जो मेरे पास रिपोर्ट आई दैट वाज के या साहिवाल में मौसम जो है, बिकॉज हम लोकल रिपोर्ट दे रहे होते थे वेदर रिपोर्ट, तो वो ये थी कि मौसम खुश्क रहेगा, गर्म और खुश्क रहेगा। एंड उन दिनों के हिसाब से, उन मंथ्स के हिसाब से भी वो एक मुनासिब सी बात थी कि तब मौसम खुश्क ही होता है और गर्म ही होता है। बट जब मैं न्यूज़ बुलेटिन ख़त्म करने के बाद स्टूडियो से नीचे निकला हूँ, मेन पे आऊँ, बारिश हो रही है। माय गॉड, एंड आई वाज लाइक के यार मतलब कुछ भी। एंड वो हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि जब मैं आया था, मतलब जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए 4 बजे 3:30 बजे 4 बजे आया, तब मौसम शदीद गर्म था, देयर वाज नो चांस ऑफ रेन। तो लेकिन जब मैं नीचे गया हूँ तो बारिश हो रही है। एंड अब हमारे न्यूज़ कोऑर्डिनेटर होते थे टक्कू साहब, दिलावर सुल्तान टक्कू, एंड आई कॉल्ड हिम कि यार ही इज़ अ वेरी गुड गाय। तो अब मैंने उनको कॉल की, मैं कही टक्कू साहब की करी खलोते हो, एंड ही वाज लाइक हाँ जी क्या होया। मैं कहा यार मतलब ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲੀ ਹੈ न्यूज़ वैदर दी वैदर रिपोर्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ कि मौसम गर्म है ਤੇ बाहर तो बारिश हुई कल एंड उसके वर्ड्स मुझे याद हैं। ही वाज लाइक कि यार बदला तो किहड़ा पता लगता है, आज़ाद ने ते कदों ही आ जाते हैं। मैं कहा यार मतलब इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब मैं प्रोग्राम करने आया हूँ तो लिसनर्स जो थे दे टुक मी हेड ऑन कि सर ये क्या सीन है। अच्छा वो क्यों कि जो हमारे देही इलाके के लोग हैं वो अभी भी
अभी भी इस डिजिटल दौर में भी वो रेडियो पे रिलाई करते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर रिपोर्ट, Yes. बिकॉज उनके लिए मौसम की जो हाव नाव है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो बिकॉज सीजन्स के हिसाब से तो अब वो इसलिए सुनते हैं वेदर रिपोर्ट कि अच्छा मौसम क्या है कैसा है, तो वो उस पर रिलाई भी कर रहे होते Yes, हैं। exactly. एंड अगर वो आपने जो फॉरकास्ट बताई है वो अगर उससे मिसमैच कर जाए तो ऑब्वियसली दे विल टुक यू हेड ऑन। एंड रेडियो इज अ सोर्स ऑफ न्यूज़ एज वेल, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है एंड इन्फॉर्मेशन अगर इफ़ इट वेंट इनकरेक्ट, अगर वो गलत है तो वो आपको पूछेंगे एंड बड़ा अच्छा खासा चीज़ा लगा था पूरा दिन। एंड देन उसके बाद मैंने एक स्ट्रेटजी अपना ली थी कि मैं कभी भी एक जो स्पेसिफिक नहीं होता था, आई डू नॉट मेक इट स्पेसिफाई कि यार हाँ, तो अगर तो पता है ना कि यार बहुत ही क्लियर वेदर है, और यानी क्या उस दिन से आपने कहना स्टार्ट कर दिया मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, बारिश होने के चांसेस भी हो सकते हैं, कई मकामात पे हल्की बारिश के इम्कानात हैं। एंड जिसका फ़ायदा ये होता था कि यार चलो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती थी। अब ये सीक्रेट है जो हम स्टूडियोज़ के बता रहे हैं, लेकिन या लोगों को भी पता है। अब मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्टूडियो के कंप्यूटर स्क्रीन पर दम तोड़ देती हैं। बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं लोगों के, मतलब कई अच्छा एक लोगों की मुझे लिसनर्स की एक आदत मतलब अच्छी भी लगती है, कई दफ़ा बुरी भी लगती है, और कई दफ़ा उससे प्रोग्राम में मूड अच्छा भी हो जाता है, बुरा भी हो जाता है। वो लाइक ये होता है कि कोई भी ऐसा कोई फ्लर्टी सा मैसेज कोई लड़की अगर लिखते या कोई लड़का को बदतमीज़ी वाला मैसेज लिखते, ये हो जाता है और हो जाता है, और एंड पे लिख देते हैं कि इसको ऑनर नहीं करना था। और जब हम एक रैंडम एक मैसेज पढ़ रहे होते हैं स्पीड के साथ, और जब वो बंदा पढ़ रहा होता है और दरमियान में वो मैसेज आ गया, उसको भी पढ़ लिया और एंड पे लिखा इसको ऑनर नहीं करना था। एटलीस्ट इसको शुरू में लिख दो, खुदा के बंदे इसको शुरू में अगर तुम्हें इतनी अव्वल तो पहली बात ये कि वो जो हमने आपको जो नंबर्स दिए होते हैं तो वो इसी के लिए हैं कि आप जो एसएमएस कर रहे हैं वो हमने ऑनर ही शामिल करने हैं। सही बात है, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ नॉट आवर पर्सनल प्रॉपर्टी। मतलब अगर मेरे साथ किसी ने साथी बात करनी है तो वो आप उन नंबर्स पे तो कांटेक्ट नहीं करेंगे ना, आप मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे। तो अगर वहाँ पे मैसेज कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये ऑनर जाना ही जाना है, दिस इज ऑनर प्रॉपर्टी। हाँ, ऐसे और कुछ लिस्टर्स की मुझे समझ नहीं आती थी, मतलब कुछ लिस्टर्स ऐसे भी मिल जाते थे, मतलब अजीब मैं उनको कहूँगा कि एक हफ्ता हमें सुनते हुए उनको हुआ है और उनको हमसे कोई पर्सनल काम हो गया है, और लाइक ऐसे मैसेज आते थे। और मतलब मैं शुरू में तो मतलब ऐसे कहता होता था बॉस को, सर ये मतलब ये मैसेज आया है तो इसका क्या करना है, वो खातून है या बंदा है, मतलब रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि शुरू में हम बड़े कॉन्शियस यार इसको इग्नोर करो, छोड़ दो बस, ये समझ लो कि आपके पास आया ही नहीं है। जब आपके पास नहीं आया तो आप इग्नोर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऑन एयर होते हुए बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मतलब बना भी लेता है खुद से। मतलब कई दफ़ा होता है कि लोग ऐसे डिप्रेस्ड होते हैं, मतलब आपका रेडियो शो सुनते हुए वो एकदम से उनका माइंड फ्रेश हो जाता है, कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती है। अच्छा, मैं बहुत ही लकी अपने आप को कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसे मैसेजेस भी मौसूल होते थे कि लोग कहते हैं कि आपका शो सुन के आज हमारा दिन बहुत अच्छा हो गया। और शुरू में आई वाज यूज्ड टू डू ए मॉर्निंग शो, और इट्स अ काइंड ऑफ ए मैराथन ऑफ इंफॉर्मेशन, कल क्या हो गया और आज क्या होगा, करेंसी रेट्स क्या है, गॉसिप्स वाला, और मतलब अच्छा लड़कियां अपने स्टार्स को लेके बड़ा ही होती थी कि मतलब स्टार का पता चल जाए, स्टार अच्छे करोगे तो स्टार अच्छा ही अच्छा रहेगा हर बंदे के लिए ऐसा। लेकिन अब वो मॉर्निंग शो का इंग्रेडिएंट है जो आप स्टार साइंस के बारे में बताते हैं, इन्फॉर्मेशन कि ये होगा या ये होगा, वो अब मॉर्निंग शो का इंग्रेडिएंट है कि अब मतलब अगर आप उनको टीवी पे भी देख लें, जो मॉर्निंग शो टीवी पे भी आते हैं उनमें से भी मोस्टली मॉर्निंग शोज़ का हिस्सा होते हैं ये। और अब उसकी एक वजह ये कि अब जो मॉर्निंग शो है लोग उस वक्त अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड बहुत से लोग जो हैं दे आर वेरी कॉन्शियस कि यार आज का दिन कैसा गुजरेगा, आज हमारा दिन जो है, हर बंदे की कोशिश होती है कि दिन अच्छा जाए। तो दे वांट टू नो कि यार अगर हमें कुछ हिंट मिल जाए कि आज ये होने वाला है, ताकि हम उस हिसाब से प्लान कर लें एंड द डे वुड वेंट वेल। और आई यूज टू लाई एज वेल। मैं आपको एक बात कहूँगा, अच्छा कई दफ़ा कई लोगों को स्टार बहुत ही बुरा कि आज आपको हादसा पेश आ जाएगा और आप दिल नहीं तोड़ना चाह रहे होते, और मैं दिल नहीं तोड़ना चाह रहा होता, और मैं बस ड्राइव अप ध्यान से कीजिएगा, जाइएगा ध्यान से, लेकिन आपका दिन आज बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आप मतलब अगर किसी की तरफ जा रहे हैं तो फूलों का गुलदस्ता लेकर जाएं, किसी को खाने पे बुला लें, और लाइक ऐसे कि आपके दिन में आज ये अच्छा हो जाएगा, आपके दिन में आज ये अच्छा है। हालांकि उसके स्टार के जो फीचर्स जो आज बता रहे हैं वो कुछ बुरे
हुए हैं, लेकिन मैं नहीं बताता होता था कि यार वो जब ऐसे बताएंगे ना तो वो एक बंदे इंसान की फितरत है कि वो उसको ज़हन पे तारीख कर लेता है। और मैं आई यूज़ टू लाइक एवरी टाइम, जब भी किसी का बुरा स्टार होता था मैं नहीं बताता कि यार आज आपका स्टार बुरा है। आई यूज़ टू से कि आपका स्टार बहुत अच्छा है, यू आर द चैंपियन। मतलब यू वर लाइक एन एंजल ब्रॉडकास्टर, ये सब अच्छा होना चाहिए यार। अच्छा लाइक देखो ना कि मैं वैसे समझता हूँ कि मतलब अगर किसी बंदे को जो बंदा वाइब्स दे सकता है ना अच्छी देनी चाहिए। बैड वाइब्स तो बंदे को हर तरफ से मिलती हैं, लेकिन अगर आप किसी की ज़िंदगी में कोई खुशी दे सकते हो ना तो वो दो। अगर आपके पास अथॉरिटी है, अगर आप कुछ कर सकते हो उसके लिए अच्छा तो आप करो। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ना करो, जस्ट सिट बैक, होल्ड बैक कर लो। लाजमी नहीं, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को हर तरह की खुशी दे सकें, लेकिन जितनी दे सकते हो, जो आपके हाथ वास्ते है, मतलब जो आपकी उसमें कमांड में है आप कर लो। बाकी ये कि आप 100% तो, जिस हमने बात स्टार्ट की थी कि 100% तो कुछ भी नहीं होता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिकॉज हो सकता है कुछ सुनने वाले ये सोच रहे कि यार ये तो मतलब सारा कुछ झूठ होता है, तो सारा कुछ नहीं होता झूठ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अब एक बंदा या बंदी जो कि सुबह आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं या इधर टीवी पे भी देख रहे हैं एंड दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दी साइंस, स्टार्स के बारे में वो बहुत कॉन्शियस हैं, तो इसका मतलब वो जो भी बात प्रेजेंटर बता रहा है या बोल रहा है वो उसका इम्पैक्ट उस बंदे पर लाजमी होता है। सही बात है, ऐसे ही है बिल्कुल। अगर वो कॉन्शियस है तो वो सुन रहा है, अगर वो कॉन्शियस नहीं था तो वो शायद ना सुनना है। मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग स्टार्स बड़े ही गौर से सुनते हैं दे आर वेरी कॉन्शियस पीपल। हाँ, और उनका अपने स्टार के साथ बहुत लेना देना होता है, मतलब वो अपना पूरा दिन उस हिसाब से प्लान कर लेते हैं। एंड अगर उनको पता चल गया कि यार आज तो मेरे साथ वाकई फलां प्रेजेंटर ने बताया था कि ऐसे होगा, तो वो एक ऑलरेडी नेगेटिव माइंडसेट के साथ जा रहे होते हैं और वो आप पे यकीन बहुत कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली अगर वो सुन रहे हैं यकीन कर रहे होते हैं। और मतलब वी पीपल आर के लाइक एंजल्स फॉर देम, लाइक यू सेड कि हमने उनका दिन बनाना है, हमने उनका दिन बिगाड़ना नहीं है। हाँ, तो इसलिए अगर इतना सा झूठ बोल के अगर किसी का दिन अच्छा हो जाता है तो क्या हर्ज है? इट्स फाइन, सही बात है। मतलब आप झूठ बोल के लोगों का नुकसान भी तो कर रहे होते हैं, झूठ बोल के फ़ायदा कर दें तो उसमें क्या हर्ज है। अच्छा अतीक, हम ऑब्वियसली रेडियो को ही डिस्कस कर रहे हैं आज। तो अच्छा, हमने एक वो टाइम देखा जब पहले एक 96 हुआ करता था साहिवाल में, एंड उसके बाद ऊपर तले 2 प्राइवेट और आए। ऑब्वियसली 96 वाज प्राइवेट एज वेल, लेकिन 2 और आए। तो 2 चैनल्स के आने के बाद अभी भी 3 चैनल्स हैं। और वो, लेकिन उसमें ये हुआ कि एक ऑप्शंस ऑब्वियसली बन गई। पहले एक ऑप्शन थी, तो अब आपके पास 3 ऑप्शन है। तो उनमें से 3 में से भी 2 ऑप्शंस नहीं हैं। तो ऑब्वियसली जब नई ऑप्शंस आएंगी तो वो कोई ना कोई उसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, बहुत सारे नए वेंचर्स करने की कोशिश की जा रही होती है, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की जा रही होती है। तो हाउ डू यू सी, क्या डिफरेंस था? आपने वो टाइम भी देखा जब एक रेडियो था और आपने वो टाइम भी देखा जब एक से ज़्यादा हुए। व्हाट वाज द डिफरेंस एंड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम्स? क्या इम्प्रूव हुई या ख़राब हुई? शुरू में इम्प्रूव हुई। ओके, शुरू में इम्प्रूव हुई क्योंकि दे वांट टू गिव ए कंपटीशन टू द अदर रेडियोज़। शुरू में इम्प्रूव हुई, जो मैंने देखी भी, मतलब अच्छे लोग आए, बाहर से लोग आए, दूसरे शहरों से आकर उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए। लेकिन एक अरसे के बाद जब थोड़ा सा अरसा गुजरा उनको, तो क्वालिटी लो होना स्टार्ट हो गई। बहुत से वो बंदे जिनको हम कभी सोच नहीं सकते थे कि दे विल बी ऑन एयर ऑन रेडियो, दे आर ऑन एयर। एंड फिर उसके बाद आहिस्ता फिर वो जो रेडियो की वो मैं कह रहा हूँ ज़बू हाली स्टार्ट हो गई, डिक्लाइन, बाद से डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। ऐसे अनप्रोफेशनल लोग रेडियो के अंदर आ गए और रेडियो को जो निगला है अभी तक, जो रेडियो का डाउनफॉल है, ख़ासतौर पे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में मैं नहीं, अभी चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। जो छोटे शहरों में डाउनफॉल है रेडियो का, लाइक कि वो जो सेल्स के बंदे थे ना, जिनको सिर्फ सेल्स से दे टुक ओवर, उनका प्रोग्रामिंग में जब इन्फ्लुएंस आ गया, उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं थी प्रोग्रामिंग, बट उनका जब इन्फ्लुएंस प्रोग्रामिंग में आ गया तो वो जो स्टूडियो के
अंदर की भी जो मैटर था वो भी एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन के रह गया। हाँ सही बात है। तब से रेडियो का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया छोटे शहरों, और फिर जो आरजेस थे वो आहिस्ता आहिस्ता रेडियो को छोड़ना अच्छे आरजेस रेडियो को छोड़ना स्टार्ट जो कि सिंसियर थे विद देयर क्राफ्ट, विद देयर माइक, एंड जिनके लिए रेडियो वाज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट विद द पीपल के आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो। और हमने जो इम्पैक्ट है वो बता दिया, पहले भी डिस्कस कर लिया कि कितना इम्पैक्ट होता है रेडियो का, कि लोग सुनते इस तरह से भी हैं कि वो अपने दिन प्लान कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ट्रांसमिशंस। और उसके बाद जब ऐसे लोगों ने का इन्फ्लुएंस हो गया माइक पे, स्टूडियोज़ पे, रेडियोज़ पे, जो कि देवर नॉन प्रोफेशनल, नॉन टेक, तो अब उसके बाद क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम्स वो रही नहीं जो कि किसी टाइम पे होती थी और जो कि रेडियो का खासा है। एंड ऑब्वियसली रेडियो जो है वो टीवी से एक पुराना मीडियम है। सही बात है। ओवरऑल भी देखें तो रेडियो एक बहुत पुराना मीडियम है, टीवी बहुत बाद में आया और स्क्रीन जो है वो बहुत बाद में आई। सही बात है। माइक वाज देयर, स्क्रीन बाद में आई है, तो अब उसका जो इम्पैक्ट था ऑब्वियसली वो पुराना था। लेकिन अब यहाँ पे लोकली ये हुआ, हम उन चंद बदनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने साइवल में एटलीस्ट रेडियो का डिक्लाइन आंखों से देखा है। हाँ, सही बात हमने गिरते देखा है रेडियो और हमने रेडियो को यहाँ भी देखा है, हमने रेडियो को यहाँ भी देखा, हमने पीक भी देखी हुई है, एंड वी एंजॉयड दैट टाइम। हमने उस टाइम में काम करके लोगों के साथ सीखा हुआ है, बहुत सीनियर लोगों के साथ सीखा हुआ है। लेकिन उसके बाद जब वो लोग जाना स्टार्ट हुए, लाइक्स ऑफ एहतशाम भाई, जब व्हेन ही डिसाइडेड, मतलब मैं सोचता हूँ जब उन्होंने सोचा होगा कि यार नहीं बस अब रेडियो को बस खुदा हाफिज़ कहते हैं, तो वो उनके लिए पर्सनली कितना क्रूशल और डिफ़िकल्ट टाइम होगा, बिकॉज उनकी जो अटैचमेंट है, जितना साहिवाल में रेडियो को उन्होंने सर्व किया हुआ है, वो मैं कहूँगा उनके लिए जो साहिवाल के रेडियोज़ है ना, वो उनके छोटे बच्चों की तरह हैं। उन्होंने इनको पाला है, they are like babies to him. Yeah. उन्होंने उनको पाला है, उनको बड़ा किया, उनको बड़े होते देखा है। और जब वो उनको भी मार खाते देखते हैं तो उनका दिल बड़ा दुखता होगा कि यार मैंने इसको कितना अच्छा बनाया था, तो आज इसका क्या बुरा हाल हो गया। और मतलब ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, ही स्टिल इज़। मतलब अभी भी उनसे कभी रेडियो के वाले से बात होती है तो उनके पास सोल्यूशन हमेशा होते हैं कि मतलब अब ये मसला है तो इसको ठीक कैसे करना है। बट द थिंग इज़ के जो मेन लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जब तक वो अप्रोच नहीं करेंगे इस तरह के बंदों को, तो वो खुद तो नहीं जाके कहेंगे ना कि हमने करना है। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों को दी हुई है जिनका कंसर्न सिर्फ ये है कि मार्केट से एड्स कैसे आ रहे हैं, तो तब तक तो रेडियो नहीं चलेगा। बिकॉज सही बात है। एक मिथ ये बन गई थी, अच्छा मैंने ये एक मिथ जो है ये एक टिल्ट देखा है कि जब एक पहले ये एक माइंडसेट होता था कि रेडियोज़ जो चलते हैं वो चलते हैं प्रोग्रामिंग के सर पे, प्रोग्राम्स के सर पे रेडियो चलता है, एंड एड्स जो हैं वो एक रेवेन्यू जनरेट करने का मीडियम था। लेकिन एड्स भी तब मिलते थे जब प्रोग्रामिंग अच्छी हो रही होती थी। सही बात है, जब लोग सुनेंगे तभी तो एड्स मिलेंगे और तभी तो रेवेन्यू। बिकॉज इट्स अ पंच, मतलब एड्स जो हैं वो प्रोग्राम्स के दौरान चल रहे हैं, तो मतलब दोनों साथ चल रहे हैं, नथी होकर चल रहे थे। बिल्कुल। लेकिन आस्ता आस्ता ये हुआ कि अब पहले प्रोग्रामिंग ऊपर थी एंड एडवर्टाइजमेंट जो थी वो नीचे थी। हाँ, ये शिफ्ट जब आया कि प्रोग्रामिंग नीचे जाना स्टार्ट हुई, एंड ये इसलिए नहीं हुआ कि एकदम से किसी ने पैनिक बटन दबाया और प्रोग्रामिंग नीचे चली गई। नो, प्रोग्रामिंग की क्वालिटी ख़राब हुई। हाँ, क्वालिटी ख़राब हुई इस वजह से कि वो जो लोग थे जो प्रोग्रामिंग को डील कर रहे थे या जो प्रेजेंटर थे, दोनों में से पहले कोई एक ख़राब हुआ, फिर दूसरा उसने दूसरे को भी ख़राब किया, जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग की क्वालिटी जो है वो बहुत नीचे आई। एंड जब वो क्वालिटी नीचे आ गई तो ऑब्वियसली आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या था, वो था एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज आपने रेडियो तो चलाना है। तो अब आपने क्या किया कि आपने कहा चलो यार ये एक दाईं टांग टूट गई है, आपने बाईं टांग के सर पे चलना शुरू कर दिया। आपने बाईं टांग का इस्तेमाल उसको ठीक नहीं करना शुरू कर दिया, आपने इसको नहीं ठीक किया कि यार इसको इम्प्रूव करें। सही बात है। एंड करते 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 एक तरह से अब ये जो दाईं टांग है विच इज़ प्रोग्रामिंग, ये ख़त्म हो गई है, ये ज़ीरो होगी इसकी वर्किंग। एंड अब इसके साथ आप समहाउ हाउसेस चला रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन वो नहीं रही। अब रेडियो की अट्रैक्शन, क्योंकि सोशल मीडिया आने के बाद बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं। लाइक अब लोग अगर सुनना चाहेंगे तो वेब रेडियो, मीडियम्स बहुत ज़्यादा आ गया ना, अब यूट्यूब बहुत बड़ा, चॉइसेस आ गई। हाँ, एंड अब अगर चॉइसेस आ गई हैं तो आप चॉइसेस के साथ compete करते हैं, आप उनके सामने हथियार नहीं डालते। अब चॉइसेस आई थी तो उसके बाद ये आपको ये करना था कि आप अपना क्वालिटी
बेहतर बढ़ाते, करते, हाँ जी। स्टैंडर्ड इम्प्रूव करते, आपने सही हथियार बात है। डाल दिए एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। और दे मतलब मैं रेडियो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, दे डोंट इन्वेस्ट ऑन रेडियो इन टर्म्स ऑफ के रेडियो के जो अंदर के स्टूडियो है उसको जदीद बुनियादों हाँ, पर इस्तेमाल नहीं किया। इक्विपमेंट्स जो हैं वो अभी भी वही Equipments पुराने चल रहे हैं, पुराने चल PTV रहे हैं टाइम और के। मतलब अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छी चीज़ें, अच्छी लोगों को सैलरीज और मतलब एक अट्रैक्शन नहीं बनाएगी जो रेडियो के अंदर काम कर रहे होनी थे चाहिए। उनके लिए। यस यस अब पहले रेडियो ने बड़ा कमा के दिया उनको, लेकिन जब इन टाइम था, जब सोशल मीडिया आया है तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जब शिफ्ट होने स्टार्ट हुए थे तब टाइम था कि आप अपने रेडियो के ऊपर इन्वेस्ट करते, लेकिन इन्वेस्ट नहीं किया। हाँ। और अब उसका नतीजा क्या निकला कि आहिस्ता आहिस्ता रेडियो तबाह होना स्टार्ट हो गया छोटे शहरों में। और जिधर इन्वेस्ट किया है लोगों ने रेडियो पे, लाइक कराची, लाइक इस्लामाबाद, लाइक लाहौर, उधर रेडियोज आज भी बहुत अच्छे वहाँ चल पे रहे अभी हैं। भी इम्प्रूव्ड हैं। आप लाहौर चले जाएं, देयर आर सो मेनी गुड रेडियोज जो कि आपको बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन दे रहे होते हैं ऑल द वे। इवन इन कराची, इन इस्लामाबाद, इन रावलपिंडी और फैसलाबाद में भी एक दो हैं। एंड पीपल लव टू लिसन देम। हाँ यार, अब पता क्या सीन है, वो एक टाइम आया था जब प्लेलिस्ट चलती थी गाड़ियों में, वो टाइम गया गुजर, ठीक है। अब लोग वापस पुराने मीडियम्स पे जा रहे हैं। स्पॉटिफाई क्या है, व्हाट इज साउंड क्लाउड, मतलब ये आप इट्स काइंड ऑफ वो आपको एक स्टेशन की वाइब देते हैं। व्हाट इज गूगल पॉडकास्ट, वो आपको एक स्टेशन की वाइब दे रहे हैं ना, एंड दैट मीन्स कि उसकी जो बुनियाद है। एंड इवन व्हाट इज पॉडकास्ट, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है, ये रेडियो से ही डिराइव हुआ है। इसका जो बैकग्राउंड है दैट इज रेडियो। सही बात है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है। दिस माइक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपने इसमें डिफरेंस क्या किया, आपने एक कैमरा ऐड कर कैमरा दिया, ऐड कर लिया, आपने एंगल्स ऐड कर लिए। और अगर वही एंगल्स और वही कैमरा अगर आप रेडियो को वीडियो भी कर देते एंड ये हुए थे बिटवीन 2015-16 जब ये डिजिटल मीडिया जो है वो बड़ा इम्प्रूव कर रहा था, तब ये सीन हुआ। बहुत सारे रेडियो स्टेशंस ने ये ट्राई किया था एंड ये कामयाब तजर्बा रहा। मार खाई उन्होंने जिन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं किया। दे वर इंसिस्टिंग कि नहीं यार हम इसको ऐसे ही चला लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने PTV का डाउनफॉल देखा। PTV वॉज वेरी गुड, एक ज़माने तक, एक अरसे तक PTV बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब आए प्राइवेट मीडिया चैनल्स, अब आपने उनके साथ compete करना था, आपने क्वालिटी को उनके बराबर लाना था। हाँ जी, क्योंकि अभी भी BTV एक मदर इंस्टीट्यूशन है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सबसे डिक्लाइंड या सबसे आप इसे बोलते हो निगलेक्टेड वो PTV है। सही बात है। इससे मिलती जुलती मिसाल हमारे पास स्मार्टफोन्स की है। नोकिया के जब CEO ने सिग्नेचर किया है, सेल आउट कर रहे हैं, मतलब कंपनी बंद कर रहे हैं, तो उसके जो अल्फाज थे वो ये थे कि वी डिड नथिंग रॉन्ग। हमने गलत कुछ नहीं किया और एंड पे फिर भी हम हार गए बिकॉज हमने जो ठीक करना था वो नहीं किया, हमने इम्प्रूव नहीं किया। वही आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अपने आप को आगे से आगे करना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। लाइक जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐप्स हैं जो अपडेट होती हैं कुछ अरसे बाद। अगर वो अपडेट ना करें, हाँ जी, तो वो एक अरसे के बाद बंद होना वो नहीं चलेंगी। बंद होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह इंसान को और इंस्टीट्यूशन को अपने आप को अपडेट करना चाहिए। टाइम को देखते हुए अपने आप को जब तक अपडेट नहीं करेंगे तो वो एक अरसे के बाद आप खत्म हो जाएंगे। और फिर वो क्या कहेंगे कि आप एक किस्सा पारीना बन जाएंगे। और लोग आपको याद करेंगे, यार वो होता था। वो जो था वाला जो दर्द है ना, वो एक बंदे को मार देता है। कई दफ़ा बंदा जब खड़ा होता है किसी मुकाम पे जाके और कहता है मैं था। पेनफुल पास्ट इज इक्वल टू डेथ। अगर आपका माजी जो है वो दर्दनाक है तो एक तरह से वो मौत के बराबर है। एंड मुझे बड़ा अच्छा एक शेर याद आ रहा है इसके ऊपर, जो कि सिचुएशन को बड़ा अच्छा सम अप करेगा कि नादान जवानी का ज़माना गुजर गया, अब आ गया है बुढ़ापा, संभल जाना चाहिए। तो विद द टाइम जब ज़रूरत पड़ती है, एट टाइम्स आपको इवॉल्व होना पड़ता है। अगर आप इवॉल्व नहीं होते तो आप ख़त्म हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल आप लें कि ह्यूमन लाइफ, मतलब इंसान, मतलब ये कुर्सी कभी पहली दफ़ा बनी थी जब आपको ज़रूरत पेश आई थी, लेकिन उससे पहले भी इंसान रह रहा था। They were living,
ठीक है, लेकिन तब लाइफस्टाइल कुछ और था। जब आपको ज़रूरत पेश आई आपने ये कुर्सी बना ली, सही बात है। इसी तरह बहुत सी और चीज़ें आपने बना ली जब ज़रूरत पेश आई। अगर आप ना बनाते फिर ना बनाते आप कभी भी आप जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो नहीं ना रहता। स्पेशली विद दिस एज, जो पिछले 35 से 45 सालों के दौरान हमने जो तरक्की देखी है, डेवलपमेंट देखी है जो टेक्नोलॉजी में, जितना फास्ट रन टेक्नोलॉजी की फील्ड में है, अगर आप देख लें उसमें जो मुल्क उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं तो वो पीछे रह गए। हम तो हमारे तरह के मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्री जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब वो क्या बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वाले कि रेसिज्म इज़ वेरी बैड, दे गिव अस लेक्चर ऑन रेसिज्म एंड स्टिल दे कॉल अस थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब इसमें रेसिज्म, इससे बड़ा रेसिज्म और क्या है कि आप अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं और उसके बाद आपका बिहेवियर हमारे साथ वो नहीं है जो आपका अपने फर्स्ट वर्ल्ड नेबर्स के साथ है, एंड हमें आप कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, एंड फिर आप हमें लेक्चर देते हैं कि आपके यहाँ रेसिज्म है। एंड हमारे यहाँ बहुत से सियाने ऐसे भी हैं जो ये मंजन यहाँ बेचते हैं, हमें बताते हैं कि यार यू आर पैथेटिक, तुम लोगों का कसूर था जो तुम्हारे ऊपर 200 साल वो हुकूमत करके चले गए, ये उनका एहसान माने जी, वो आपको मुल्क दे के चले गए एंड ऑल। भाई वो आए कहाँ से थे? सही बात है। क्या वो यहीं बिलोंग करते थे? मतलब वो उनकी जम पल यहीं की थी, दे वर द इन्वेडर्स। वो आए थे, उन्होंने लूटा, कब्ज़ा किया। इवन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 में। यहाँ कहत था, बंगाल में कहत पड़ गया था और यहाँ का जो गल्ला था वो हमारी इनकी जो फ्रंगियों की जो फौजें लड़ रही थी उनको दिया जा रहा था। यहाँ लोग कहत से मर रहे थे। और एक ऐसी ना रेसिज्म पे मैं वो बात ऐड करूँगा कि अमेरिका में जब ये काले और गोरे वाली जंग चल रही थी और फिर एक अरसे के बाद वो सारा कुछ क्लियर हो गया, ब्लैक लाइव मैटर कॉलेज कैंपेन, तालीमी इदारे में भी कालों को पढ़ने की इजाज़त दी गई। तो लेकिन जब बेंचेस लगाए गए, क्लास लगी, तो उसको फिर से अलग बिठाया गया। हाँ, क्लास के अंदर आपने एक डिवाइड रखी और ये एक अरसा रही है, एक अरसे तक रही है, और ये उस वक्त तक रही है जिनको नहीं पता, एंड जिनको पता है वो दे विल वाउच फॉर इट कि ये उस वक्त तक रही है कि जब तक ये खबर या ये एक मिथ अमेरिकन टेरिटरीज से बाहर नहीं गई। बाहर किसी को जब तक नहीं पता था तो अंदर यही कुछ हो रहा था। जब बात उनके हाथ से निकली, एज चेंज हुई, दुनिया जो है वो ग्लोबल होना स्टार्ट हुई, लोगों को पता लगना स्टार्ट हुआ। हाँ, और दुनिया जब सोशल हो गई तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और जो हमें नहीं पता था वो पता चली, और फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी स्टार्ट हुई। और ये एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया की कि हमें बहुत सारी ऐसी छुपी हुई चीज़ें दिखा देता है। लाइक जैसे कल एक वाक़या हुआ फैसलाबाद में, क्या जब पहली खबरें थी तो आई वाज लाइक कि यार फर्स्ट एंगल कुछ और था। हाँ, क्या किया इन्होंने। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मौसूल हुई और मैंने देखी, मैंने कहा यार ये इन्होंने क्या किया। दूसरा एंगल, साथ ही मेरी जो हमदर्दियाँ थी वो शिफ्ट हो गई। और मतलब लोग हमेशा तस्वीर का एक रुख देख लेते हैं और दूसरी तरफ नहीं झांकते, और वो रुख भी वो वाला देखता है जो उन्हें सूट करता है, जो उनके नैरेटिव को सूट करता है। सही बात है, बिल्कुल। अब जो चीज़ उनके नैरेटिव को सूट नहीं करती, वो एंगल अगर एक्सप्लोर हो भी जाए, कोई और एक्सप्लोर कर भी ले तो वो डिनाई कर देंगे कि यार ये तो है ही नहीं, दिस इज़ फैब्रिकेटेड, दिस इज़ फेक। हमेशा इंसान की एक फितरत ये रही है कि इंसान हमेशा अपनी मर्ज़ी की, जो उसको पसंद होती है चीज़ या उसको अच्छी लग रही होती है, हमेशा वही वो पेश करेगा। यार ये बात ऐसे है, और जो उसके खिलाफ जाएगी वो उसे काट देगा। सिर्फ सबाक से बात वो कभी भी नहीं करेगा। इंसान की एक फितरत ऐसी बनती जा रही है और ये बनने में एक अरसा लगा था। और वो एक बात मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा जो भी सोच होती है ना, वो कहीं से शुरू होती है, कहीं से स्टार्ट होती है। There is always a first day. There is always a first day। और मैंने एक वीडियो देखी थी छोटी सी, तो उसमें वो लैम रोस्ट की जो लेग है ना, वो एक औरत ना काट के अपने ओवन में, एक साइड है उसकी, एक साइड से काट के उसको ओवन में रख के कुक कर रही थी। तो उसके हस्बैंड ने पूछा, हस्बैंड और उसकी बेटी बैठी हुई थी, बेटी ने बाप से पूछा कि पापा अम्मा जो हैं वो लैम रोस्ट की जो लेग है वो साइड से काट क्यों रही हैं, क्योंकि हमारा जो ओवन है वो बड़ा है काफ़ी, काट क्यों रही हैं। तो उन्होंने पूछा खातून से कि आप ये जो काट रही हैं लेग की साइड, ये क्यों काट रही हैं। तो उसने कहा कि मेरी अम्मी ऐसे काटती होती थी। उन्होंने फ़ोन किया उन्हें
उनसे पूछा? तो अपनी सास को उन्होंने फ़ोन किया और ख़ातून ने अपनी माँ से बात की। उन्होंने कहा कि हेलो मम्मा, आपसे एक बात पूछनी थी। जी बेटा पूछे। आप वो जो लैम्प की लेग है उसकी साइड क्यों काटती थी? तो उन्होंने कहा कि मेरी अम्मा काटती होती थी। मेरी अम्मा काटती होती थी। तो उन्होंने एक ग्रुप कॉल में लाई अपनी दादी माँ को, यानी कि जो उनकी नानो थी, उनको कॉल की। हेलो, उसकी एक कांपती सी आवाज़ आई कि कैसे हो? ठीक ठाक। अच्छा अम्मा, इससे एक बात पूछनी थी कि ये जो नन्ही अम्मा आप लेग काटती थी, ये क्यों काटती थी? क्या इसमें क्या मिथ थी? तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, तब ना ओवन होते थे छोटे, तब वो लेग फिट नहीं आती होती थी, तो इसलिए मैं काटती होती थी, और तो इसमें कोई मिथ नहीं थी। एंड वही ट्रेडिशन 2 जनरेशन तक आ रही है। वो मतलब देखिए, एक चीज़, एक काम को बंदा करते हुए देखता है, फिर उसी को फॉलो करता है, फिर वो नहीं देखता कि ये सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है, बस उसी को फॉलो करता जाता है। और 2 जनरेशन लाइक के इस बात में है कि 2 जनरेशन तक ये बात फॉलो की। एंड थैंक्स टू दिस जनरेशन कि जिसने सवाल करना सीख लिया है। हमेशा मैं कहता हूँ जो सवाल करता है ना बंदा, he was the best, या वो मरता है या वो सीखता है। he is the best guy जो सवाल करता है, जो ज़्यादा पूछता है वो ज़्यादा सीखता है। और उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, या वो मरेगा और या वो सीख जाएगा। अच्छा ये भी है ना, एक बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। एक दफ़ा वो बंदे को अपनी वो तमाम तर तवानाई खींच के अपनी ज़बान में लानी पड़ती है। उसकी वजह ये है कि आपके जो इर्द गिर्द के नॉर्म्स हैं, जो कि एक ज़माने से चल रहे हैं, सदियों से चल रहे हैं, एंड वो रीइंफोर्स हो रहे हैं ओवर एंड ओवर अगेन, तो वो इतना प्रेशर बिल्ड कर देते हैं कि जो थोड़ा सा हल्के मिजाज के लोग होते हैं, वो तो उनमें तो हिम्मत ही नहीं रहती सवाल पूछने की। बिल्कुल सही बात है। दे डू नॉट डेयर टू आस्क अ क्वेश्चन, तो ऐसे ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। हमारे माशरे में सवाल पूछने को एक ऐप समझा जाता है, हमेशा एक ऐप समझा जाता है कि यार ये सवाल क्यों कर रहा है बंदा, उसको डिस्करेज किया जाता है। और इवन के जब ऐसा मुआशरा हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको बंदा पूछने से डर रहा होता है कि यार लोग मुझ पे हंसेंगे। हाँ। और मतलब ये वाली चीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है? आपके घर से स्टार्ट होती है हमेशा। जो इनकरेजमेंट या डिस्करेजमेंट मिलनी होती है वो आपको आपके घर से मिलनी होती है। और अगर आपके घर में वो एक ऐसा माहौल बनाया जाए जैसे कि हमारे देसी घरों में पहले होता था, अब वो वैसा नहीं है, अब चेंज हो गया काफ़ी हद, बेहतर भी हो रही है और ख़राब भी हो रही है इन बोथ वेज। वो मतलब पहले लाइक के अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आता था तो ऐसे सन्नाटा छा जाता था घर में कि जैसे कोई रह ही नहीं रहा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल गई हैं, बंदे मोबाइल पे भी लगे सुन रहे हैं। वो बड़ी एक जुमला एक अरसे तक चलता रहा है ना, स्पेशली हमारे देहातों में, कि अब मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बोल रहा हूँ कि वो अब्बा जी आ गए। एंड ये एक वो था कि इसके बाद तो स्टन साइलेंस हो जाना चाहिए घर में, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था कि यार बस अब इसके बाद तो कुछ नहीं है ना, आप दोनों खुदरों में चले गए। अच्छा, इस कल्चर के भी कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे। नुकसान सबसे बड़ा यही था कि इस तरह के कल्चर में आप कभी सवाल नहीं पूछ सकते। यहीं से ही हमारा कल्चर ख़राब होना स्टार्ट हुआ था। कि मतलब वो जो हमारे अब्बा या अम्मी थे ना, वो इसी जनरेशन के पले हुए थे और मतलब वो सवाल नहीं करते थे। और फिर जब वो सवाल नहीं करते तो वो ज़्यादा सीखे हुए नहीं थे इन टर्म्स ऑफ के बंदा उनसे कोई नई चीज़ डिस्कस कर सके या उनको बंदा नई चीज़ दे सके कोई। वो लाइक के अब हमारी अम्मा या हमारे अब्बा हैं, उनको एक स्मार्टफोन समझाना कितना मुश्किल लग रहा होता है हमें। हाँ, अगर वही वो सवाल पूछ रहे होते, हाँ, मतलब अगर बाय द टाइम अगर वो सीख लेते शायद तो बेहतर हो जाता। मतलब अब एकदम से सारा कुछ नया सीखने की बजाय वो थोड़ा थोड़ा साथ जो जहाँ भी शुरू से हमने बात की थी कि थोड़ा थोड़ा अगर आप सीखते रहें तो वो अच्छा रहता है। अदरवाइज़ अगर एकदम सीखना पड़ जाए तो आप तो अज़ाब में पड़ जाएंगे। हमेशा कोई भी जब इंसान वो क्या कहते हैं, अक्सर जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा होता है तो कहते हैं कि जो काम है ना वो जो डेली का काम है ना वो साथ साथ करते रहे। वो ऐसे ही मुझे एक बात एक और याद आ गई इसके साथ ही, कहते हैं कि आज का काम कल पे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आई वॉज नॉट 100% कन्फर्म द साहबीज़ नेम। उनसे एक साहबी थे,
उनसे पूछा किसी ने कि उनसे कहा किसी ने कि हजूर आप ना आज वाला काम ना कल, वो को काम कर रहे तो उन्होंने कहा था कि यार आप ना हजूर ऐसे करें, ये काम कल कर ले। तो उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत जुमला कहा आगे से, कल का काम कौन करेगा? हाँ ऑब्वियसली कल भी आपको कोई काम होगा तो वो कौन करेगा? मतलब जो काम आज का है ना वो आज ही करना चाहिए, और जो आज का काम कल पे छोड़ दे तो फिर आहिस्ता 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 फाइलें इकट्ठी होती जाती हैं, पाइल अप होना शुरू हो जाता है, और वो काम कभी भी नहीं और फिर इंसान की फितरत ऐसी होती है वैसे के ना, मतलब जब ऐसी फाइलें मतलब देखते हैं ना, बंदे को देख के ही गची तारी हो जाती है यार अब ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। और हम इस मामले में बड़े सुस्त साबित हुए हैं, बड़े ही अब बहैसियत है मजमूई, ये इंडिविजुअलिटी नहीं है, ये कलेक्टिवली है कि हमने जब बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है तो फिर देखते कि यार अब ये कौन करेगा। एंड देयर आर वेरी फ्यू, बहुत रेयर ऐसा होता है, बहुत चंद एक लोग ऐसे होते हैं जिनमें उतनी करेज होती है या वो इतने पैशनेट होते हैं कि यार वो एक ढेर को भी देख के कहते हैं कि नहीं यार आई विल डू इट। लेकिन वो पैशन, वो दैट्स नॉट नॉर्मल, वो एक पैशन होता है लेकिन वो बहुत कम लोगों में होता है, गिनती के चंद लोगों में होता है। दैट्स नॉट नॉर्मल, दैट्स नॉट रेगुलर। रेगुलर जो एक इंसान की फितरत है वो यही है कि आप साथ साथ चलते जाएं और थोड़ा थोड़ा जितना भी है रूटीन का वो करते जाएं। सही बात है। और वो उसका ढेर ना लगाओ, जब ढेर लग जाएगा तो आप एक तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आप फेड अप हो जाएंगे, दिमाग आपका जो है वो बंद होना शुरू हो जाएगा कि व्हाट द फक इज दिस, अब ये कौन करेगा। सही बात है। एंड फिर अल्टीमेटली ये होता है कि यू कोलैप्स्ड, फिर जो है वो आपका सारा फोकस जो है वो इस चीज़ पे आता है कि अब मैं इससे जान कैसे छुड़वाऊँ। और फिर जब बंदा जान छुड़वाता है ना, वैसे जान छुड़वाता है फिर काम कोई भी नहीं सही होता। वो काम आपकी जान नहीं छोड़ता फिर, बिकॉज दैट वॉज देयर टू बी हैपन। आपने नहीं किया अलग बात है, लेकिन वो काम होना था। और फिर वही मैं बात है, जब इंसान जान छुड़वाता है ना तो फिर इंसान की फितरत होती है कि हर चीज़ परफेक्ट हो। हाँ ये एक और कीड़ा है परफेक्शन का। परफेक्शन का कीड़ा है ये। अच्छा पहले तो करना नहीं है, और फिर जब करना है और जान छुड़वानी है कि बस ये हो जाए, किसी तरह से ख़त्म हो जाए, और फिर जब हो जाता है तो फिर कहता है नहीं सही। हाँ ये परफेक्शन वाला जो कीड़ा है, ये मैं हम उस दिन जो फर्स्ट एपिसोड में मैं और फ़खर बात कर रहे थे तो हम भी यही डिस्कस कर रहे थे कि यार मैं फ़खर को बता रहा था बिफोर द रिकॉर्डिंग कि यार ये मैं पिछले 1.5 साल से प्लान कर रहा हूँ दैट आई हैव टू सेट अप द पॉडकास्ट। और ऑब्वियसली आपके साथ डिस्कशन रहती है, आपके साथ, बिलाल साहब के साथ, एहतिशाम भाई के साथ भी, यार ये करना है। तो लेकिन करते करते मैंने ऑलमोस्ट 1 साल या 1.5 साल गुजार दिया कि यार अब करते हैं, अब ये करते हैं। लेकिन वो क्या था कि परफेक्शन का कीड़ा जो है वो काट रहा था कि यार ये ठीक नहीं है, अब ये ठीक है तो ये ठीक नहीं है, सब कुछ जब हो जाएगा मैं फिर करूँगा। एंड नाउ दैट आई हैव कम टू अ पॉइंट कि यार जस्ट फक इट, अब करना है। अब जैसे भी हो ना, हाँ। वो क्या मैं अक्सर दोस्तों को कहता होता हूँ जो भी कुछ करना चाह रहे होते हैं ना, यार ये फलां चीज़ आएगी तो करेंगे, हाँ। फलां आएगी तो करेंगे। मैं कहता हूँ यार करो जो है ना उससे स्टार्ट कर दो बस। वो जब तक फलां चीज़ आती है तब तक जो यहाँ वाली चीज़ है वो कहीं और फलां चली जाती है। तो वो ये फलां और वो फलां, बिकॉज दीज आर दोज टू एक्सट्रीम्स, तो ये कभी भी एक जगह एक पॉइंट पे नहीं मिलती। और कभी भी इंसान की जो चाह होती है ना वो खत्म 100% तो कभी भी आपको नहीं मिलता। यही तो मुद्दा है हमारी पूरी डिस्कशन का कि 100% आपको नहीं मिलता। आपको यू हैव टू एंटिसिपेट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव, जो है उसको यूटिलाइज करें, जो रिसोर्सेज हैं वो उनको यूज़ करो। अच्छा उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट, जब आप चीज़ें करने लग जाते हो तो रास्ते बन जाते हैं, चीज़ें आपको रास्ते में मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम साहिवाल से बैठते हैं ऑन अ ट्रेन, हमने जाना है कराची। हाँ। अब जो कराची, साहिवाल से कराची के दरमियान में जितने स्टेशंस आते हैं वो हमें उसी सूरत में मिलेंगे जब हम उस ट्रेन को पकड़ेंगे और वो ट्रेन चलेगी। अब हम कहेंगे नहीं यार साहिवाल में बैठे ही हमें खानपुर भी मिल जाए, खानेवाल भी मिल जाए, हमें सारे स्टेशन मिल जाए, नहीं मिलेंगे। सही बात है। आप जब तक वो राइड नहीं पकड़ते, सही बात है, आप जब तक जाते नहीं हो उस रास्ते पे तब तक वो आपको नहीं मिलती। अच्छा वहाँ पे क्या होता है कि वो उन स्टेशंस की हर जगह की अपनी कुछ डेलिकेसीज हैं, कुछ वहाँ का कल्चर है, एंड स्पेशली खाने पीने के हवाले से, बिकॉज हम पंजाबी हैं तो हम वी आर वेरी फूडीज, तो हमें हर जगह, हम हर शहर की शनाख्त रखी होती है कि चंगा की मिलता है खान का। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली हर स्टेशन की अपनी डेलिकेसी है कि यार यहाँ से ये मिलता है, यहाँ से ये मिलता है। तो अगर आपने वो लेना है तो आपको वो वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ सही बात है। सोहन हलवा आपको मुल्तान से ही मिलेगा, या मुल्तान कोई जाएगा ला के देगा,
बट मुल्तान जाना लाजिम है। बिल्कुल। यहाँ बना लेंगे लेकिन वो मुल्तान वाला नहीं मिलेगा। वो क्या कहते हैं, जहाँ चाह वहाँ रहा। और वो एक शेर भी मुझे याद आ गया कि अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारमा बनता गया। सिंपल इज दैट। अब मेरे बड़े मामू जो हैं उनको ये सरदार की जो बर्फ़ी है ये बड़ी पसंद है। एंड ही ऑलवेज यूज टू, जब वो आते हैं तो वो उनका होता है कि यार ये चाहिए, या मतलब ये उनको बिल्कुल बहुत पसंद है, या हम कभी जाएं तो मेक श्योर के लेके जाएंगे। तो क्यों, उनको पसंद है। बट द थिंग इज़ कि वो उनको, ही लिव्स इन रावलपिंडी, तो उनको वो रावलपिंडी में नहीं अवेलेबल, वहाँ से मिलेगी बेशुमार लोगों की, लेकिन जो सरदार वाला टेस्ट है वो वहाँ से नहीं मिलेगा। सही बात है। इसी तरह हर चीज़, हर शहर की एक अपनी डेलिकेसी है, तो वो वहीं से मिलेगी। यू हैव टू गो देयर। अगर आप जाते नहीं हैं और बैठे बैठे अजम्पशंस करते रहे कि अब मिलेगा तो कट्टा मिलेगा। और बहुत सारे लोग, मतलब आपकी बात से मैं बात जोड़ूंगा कि हमारी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं, मतलब ऐसे हो जाए, लेकिन ऐसे करने के लिए ना कुछ वैसा भी करना चाहिए और वैसे की तरफ बढ़ना चाहिए। और मैं हमेशा कहता था अपने दोस्त को, अहमद इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे क्लासमेट रहे हैं। अच्छा, तो मैं उसको कहता था कि यार हमेशा जो पहला कदम होता है वो सबसे भारी होता है। और वही उठा ले और उसके बाद नहीं देखना। और मतलब लोग हैं ना जो, वो मतलब आपको कुछ ना कुछ कहते रहेंगे हमेशा ही। लाइक आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उसमें से कीड़ा निकल ही आएगा obviously। और जो परफेक्शन वाला कीड़ा है ना, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान बहुत सी चीज़ें करता है, लेकिन ये जो परफेक्शन वाला कीड़ा है ना, ये सारा कुछ खा जाता है। अच्छा, ये परफेक्शन, ठीक मेरा इसमें ये है कि परफेक्शन जो है आपको मिल सकती है, बट पहले स्टेप में परफेक्शन नहीं मिलती। बिल्कुल, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीखते हैं, चीज़ों को देखते हैं। अभी हमारा कैमरा जिस एंगल पे पड़ा हुआ है, एक अरसा आएगा आपके कैमरे का जो, वो क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन और रिजल्ट है, वो भी चेंज हो जाएगा, एंगल भी चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। लेकिन एक अरसे के बाद, लेकिन लाइक अभी आपके पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड है, और जब ये 100वां या 1000वां एपिसोड होगा, फिर भी बेटर, सब कुछ ही बदला होगा। और वो मतलब उस दिन जब 2 साल बाद या 1 साल बाद या 3 साल बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे और उस वीडियो को देखेंगे, आप कहेंगे यार मैंने किस तरह से इवॉल्व किया और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और मतलब ट्रू, और मतलब आप देखोगे कहोगे यार उस वीडियो में मैंने ये वाला गलत कर दिया, अब ये नहीं करना। एंड वो सिंपल सी बात है, और फिर मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैं ऐसे नहीं कहता प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नहीं कहता, मैं कहता करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके करेक्ट प्रैक्टिस। लाइक अब ऐसे कि मतलब अगर आपने वो कोट ही पहनना है, कोट ही पहनना ना, अगर ये बायां बाजू आप दाएं बाजू में पहन रहे हैं, आप कोट पहनने की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन गलत कर रहे हैं। डायरेक्शन मैटर। हम चलो इस जुमले को रीफ्रेज करते हैं कि प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली। तो मतलब मैं चाहूँगा कि ये जो हमारी वोकैबुलरी क्या से बोलते हैं, डिक्शनरी या जो भी है, डिक्शनरी, अंग्रेज़ी के जो लोग हैं वो नोट डाउन कर लें, एंड थैंक्स अस लेटर, कि भजन की जुमला बहुत पुराना हो गया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब ये इस जुमले को चेंज करें आप, एंड प्रैक्टिस इन अ राइट डायरेक्शन मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली। क्योंकि कोई भी अगर लाइक के जैसे आपने कराची की मिसाल दी, अगर आप कराची जाने के लिए कुछ नहीं करोगे, और मतलब अगर कराची की तरफ मुँह ही नहीं करोगे, रुख लाहौर को किया है और प्रैक्टिस कर रहे हैं कराची जाने की, तो किस तरह से जाएंगे। और मतलब इसी तरह चीज़ें हैं कि मतलब इंसान जब उसकी सिमत में काम करता है, हमेशा ही अच्छी चीज़ों को देख के इंसान इंस्पायर होता है, और अच्छी चीज़ों से हमेशा सीखना चाहिए। एक इंसान के अंदर ये भी कीड़ा होता है कि जिससे इंसान नफरत कर रहा होता है ना, उससे सीखने की कोशिश नहीं करता। मतलब उसके उल्ट करेंगे, उसने अगर कोई अच्छा काम भी किया है ना, तो उसमें से कीड़ा निकालेंगे और वो काम बिल्कुल कभी नहीं करेंगे। हाँ, एक ये लफ्ज़ हमारे पंजाबियों ने सीख लिया, कीड़बाजी, कि ये कीड़ निकालनी है। अब वो मतलब मेरा आपसे अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या किसी मसले में इख्तलाफ है, तो मैं उसकी कीड़ चलो आपके साथ तो निकाल रहा हूँ, विच इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग। अच्छा, मैं अपने साथ भी निकाल रहा हूँ, क्यों कि अगर आप कुछ ठीक भी कर रहे हो तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं करूँगा यार ठीक कर रहा है, अब मेरी चूँकि से मुखालफत है तो मैं नहीं करूँगा। अब मतलब अगर गलत बंदा अभी ठीक कर रहा है तो सीख लो ना उससे, क्या हर्ज है। वो
हमेशा ही हर बंदा आपका एक टीचर होता है, हमेशा ही इंसान दूसरे बंदे से कोई ना कोई बात सीख लेता है यार। और वो हकीम लुकमान से आई थिंक किसी ने पूछा कि आपने हिकमत कहाँ से सीखी, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि मैंने जो हिकमत है ना वो बेवकूफ़ों से सीखी। कैसे? उन्होंने कहा जो काम वो करते थे वो मैं नहीं करता। यस, इसे कहते हैं मतलब एक्सपीरियंसेस से या लोगों के तजर्बों से सीखना। कि मतलब अगर एक बंदा गलत प्रैक्टिस कर रहा है एंड आप देख रहे हो कि यार इसका नुकसान उसे हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप वो नहीं करोगे। लाइक वो एक पंजाबी की मिसाल है, क्या कहते हैं कि कदे घोड़ी चढ़े नहीं तो घोड़ी चढ़ते भी नहीं देखे। हाँ, यस मतलब व्हिच साउंड्स वेरी वल्गर लेकिन बट इट इज ट्रू। मतलब अगर आपने कोई काम नहीं किया तो डरे नहीं, आपने नहीं किया और मतलब वो कर नहीं सकते। आप वो देखें कि जो अच्छा कर रहे हैं उसे। हाँ। और हमेशा ही मैं आपको कहूँगा, अगर किसी भी चीज़ के बारे में कोई राय कायम करनी है ना, किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी आपने राय कायम करनी है, तो जो उसका सबसे बेस्ट बंदा होगा ना जो काम करता है, उसको देख के हमेशा राय कायम करें। हाँ। और हमारे इंसानों का ये बड़ा ही मतलब एक वो क्या कहते हैं, एक वो क्या होता है कि नज़रिया कह लें या एक सोच है उनकी कि हमेशा जो वर्स्ट बंदा होता है ना उसको देख के हमेशा अपनी राय कायम कर लेते हैं कि ये काम अगर इस बंदे ने किया ना और इससे गलत हो गया है, तो ये काम ही गलत है। मतलब इबरत लेनी है तो नीचे देख लो, इंस्पिरेशन लेनी है तो ऊपर देख लो। सिंपल इज दैट। सही बात है। लेकिन अच्छा इसमें एक और भी है, मतलब मैं चाहूँगा कि इस पे आप बड़ा अपना ओपिनियन दो मुझे कि हमारे यहाँ एक मसला ये है कि मैं माजरत चाहूँगा आपकी बात काट रहा हूँ। एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने आपको बताया था, खांसी बार बार आ रही है, आपकी रिकॉर्डिंग में थोड़ा नहीं कोई मसला नहीं है, वी आर ओपन, कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं बात ये कर रहा था कि आपने बोला ना कि यार जो आपने कुछ अगर सीखना है तो उस रेलेवेंट इंडस्ट्री के लोगों में से जो बेस्ट है उसको देखो और उसे सीख लो। लेकिन एक ये मसला भी है कि हमारे यहाँ लोग कम्प्लेक्स हो जाते हैं कि बेटा ध्यान से अच्छा लोगों उसको देख के कम्प्लेक्स हो जाते हैं कि मतलब अगर एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो अब वो चूँकि एक टाइम गुजार के वहाँ पहुँचा हुआ है। सही बात है। तो अब एक बंदा जिसने भी शुरू करना है तो वो उसको अगर देख रहा है तो कुछ लोग होते हैं जो कि शुरू में ही अपना हौसला छोड़ जाते हैं कि यार वो तो वहाँ पे मैं कैसे जाऊँगा, या ऐसा से कंतरी का शिकार हो जाते हैं। तो ये भी तो एक बड़ा फैक्टर है। ये भी फैक्टर है। अच्छा लाइक उसको हम कोप अप इस तरह से कर सकते हैं कि जो बंदा कामयाब है ना उसको देखें वो किस तरह से कामयाब हुआ, उसने जो सबसे पहला काम किया है वो क्या किया है। अच्छा चल अब उसके बराबर वो हमेशा जो कामयाब बंदा होता है ना, जो उसने पहला काम किया होता है ना, या आप उससे अच्छा कर लेते हो या आप उससे बुरा करते हो। हमेशा कोई भी किसी के बराबर पहले दिन वाला अच्छा काम नहीं कर सकता। ऐसे ही है। मतलब मैं यही पॉइंट रेज कर रहा हूँ कि क्या ज़रूरी है कि आपने एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जो बंदा है उसी को देख के सीखना है, या जो आपसे एक स्टेप या 2 स्टेप आ गया है अगर हम उसके साथ लिंक अप हो जाते हैं तो वो उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो सकता। उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अपनी जो मंजिल जो एम है ना वो वहाँ सेट करो। वो हमेशा जो आपकी एम हो ना, जो आपका जो मकसद हो ना वो कभी भी आपकी नज़र में ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपने कहाँ पहुँचना है, डेस्टिनेशन पता हो, ठीक है कि यार यहाँ जाना है, ठीक है, लेकिन एक छलांग में नहीं जाना, स्टेप्स का पता हो कि यार अच्छा ये स्टेप्स चलेंगे एंड इन्हीं फुटप्रिंट्स पे चलते हुए हमने वहाँ तक जाना है। अच्छा एक और चीज़ भी है, बिकॉज वो वर्ड अब मेरे मुंह से निकल गया, फुटप्रिंट। तो अच्छा कुछ लोग होते हैं जो कि उन्होंने अगर ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो वो सिर्फ अपने लिए कर रहे होते हैं कि यार ये मेरा गोल है एंड मुझे यहाँ पहुँचना है। दे डू नॉट गिव अ डैम के पीछे जो आ रहे हैं लोग, बिकॉज हम सब एक चेन में लगे हुए हैं, कोई हमारे आगे कोई हमारे पीछे है। तो कुछ लोग होते हैं जो उनका पीछे की फिक्र नहीं होती कि यार पीछे बाढ़ में जाए जो भी है या नहीं है, मतलब वो पीछे देखते भी नहीं मुड़ के। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो दे मेक श्योर कि उस स्ट्रगल के दौरान वो अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग छोड़ दें कि जो पीछे वाले लोग हैं वो उनको फॉलो करते हुए आ जाते हैं। हाँ ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। पहुँच दोनों जाएंगे लेकिन फ़र्क सिर्फ रह जाएगा कि जो बंदा अपने लिए कर रहा था वो सिर्फ
खुद जब पहुंच जाएगा तो वो स्टोरी वहाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो फुटप्रिंट्स छोड़ा है उसके पीछे एक लेगेसी होगी, वो एक लेगेसी छोड़ जाएगा और वो याद रखा जाएगा। yes, उसको याद रखने वाले हैं, बिकॉज उसने वो याद रखने वाले बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? ऐसे नहीं कि फट के पैन में याद रखना है। उसने उनके लिए कोई सामान छोड़ा था, कोई रास्ता बनाया था कि यार यहाँ से मैं जा रहा हूँ एंड यहाँ मैं पहुँच गया हूँ, दैट मीन्स कि दिस इज सेफर, तो तुम यहाँ आ जाओ, इस रास्ते से तुम गुजर लो। तो ये एक चीज़ है। और हर बंदे के लिए जो डिफ़िकल्टीज होती है ना किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो मुख्तलिफ होती हैं। हर बंदे के सर्कमस्टांसिस, हर बंदे के जो हालात, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी। हर इंसान एक अलग कहानी है। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं आपको एज रीडर आपकी कहानी कैसे पढ़ता हूँ, या उसको क्या, उससे क्या इंप्रेशन लेता हूँ। बिल्कुल सही बात है। या मतलब उसमें या मैं आपको पढ़ रहा हूँ या अपने आप को पढ़ रहा हूँ, या मैं अपना जो परसेप्शन है वो आप पे थोप के फिर आपको पढ़ रहा हूँ। देयर इज अ डिफरेंस। हमेशा दो बंदा जब भी किसी को पढ़ता है ना, वैसे तो हमेशा दो इंप्रेशंस लेता है। एक इंप्रेशन जो किताब का ऑथर होता है वो आपको देना चाह रहा होता है, और एक इंप्रेशन वो होता है जो आप खुद लेना चाह रहे होते हैं, जो पहले दिमाग में चल रहा होता है कि यार इस तरह ही होना चाहिए। हाँ, प्री कंसीव्ड होता है कि यार अच्छा ज़हन बनाया है। वो इस तरह हमेशा चीज़ों को उस तरह से समझने की कोशिश करें जिस तरह के कोई आपको समझाना चाह रहा है, और फिर उसकी प्रैक्टिस मैं कहता हूँ उस तरह से करें जिस तरह से आप बेस्ट कर सकते हैं। आप टारगेट जो कर रहे हैं वो किसी से ना किसी ने पूछा वसीम अकरम से कि कोई दोबारा वसीम अकरम आ सकता है? कहा नहीं आ सकता। कहा क्यों नहीं आ सकता? उनका यहाँ तो वसीम अकरम से अच्छा आएगा या खराब आएगा, वसीम अकरम से खराब आएगा। और मतलब वसीम अकरम के लेवल का बंदा अब अवैस खान है। अब अवैस खान जैसा डिल्टो कॉपी, मतलब कार्बन कॉपी नहीं आ सकता। अवैस खान से अच्छा आ सकता है। माय ब्रदर कैन नॉट बी एज लाइक मी, या मैं बिल्कुल अपने भाई के जैसा नहीं हो सकता। हमेशा जो हो गया है वो हो गया है, उसके बाद अच्छा हो सकता है या उससे बुरा हो सकता है, उस लेवल का नहीं हो सकता। मैं इस चीज़ का मानने वाला हूँ। और मतलब वो जो इम्प्रेशन की बात थी कि इम्प्रेशंस ले रहे होते, और हमेशा जिस तरह से आप कामयाब हुए हैं उस तरह से मैं कामयाब नहीं हो सकता। मेरे कामयाबी की जो ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं, वो डिफरेंट होंगे। मेरी जो हर्डल्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, और उसका जो मतलब वो क्या कहते हैं, जो उसके मैंने हल निकाले होंगे वो और तरह से निकाले होंगे। मैंने देखा कि आपने किस तरह से निकाले, मैं उसको यूज़ करूँगा। मैं उसको यूज़ करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ वो वाले यूज़ करते करते मैं कुछ अपनी तरफ से मज़ीद ऐड ऑन करूँगा, या उसको मैं कम करूँगा। क्योंकि आपके पास अपना दिमाग भी तो है ना, आप उसको भी तो यूज़ कर रहे हो। वो इसी तरह से ही चीज़ें चलती हैं कि इंसान हमेशा ही मतलब या किसी से बढ़ जाता है या किसी से कम रहता है, मतलब किसी को मीट नहीं कर सकता। इक्वल नहीं हो सकते। एंड आई हर्ड दिस क्लीशे सेंटेंस के कोई दूसरा उमर शरीफ आएगा या नहीं आएगा, कोई दूसरा मुइन अख्तर आएगा या नहीं आएगा। स्पेशली जब ये इस तरह के कोई बड़े लोग, जब इनकी डेथ होती है, तब ये सेंटेंस बहुत होता है कि अब दूसरा उमर शरीफ आने में सदियाँ ज़माने लग जाएंगे, दूसरा मुइन अख्तर आने में ज़माने लग जाएंगे। एंड स्पेशली ये सेंटेंसेस मैं उन लोगों के मुँह से सुन रहा होता हूँ जो कि उस पर्सनालिटी को से इंस्पायर होते हैं, जो कि सोच रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं उन जैसा काम करने की। एंड दे आर लाइक कि यार उन जैसा आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज उन जैसा नहीं आएगा, मतलब डिफरेंट ही आएगा। ऐसे होता है कि अच्छा कई दफ़ा मतलब अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है ना, वैसे मतलब किसी ने अगर अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लाइक उसको कंपेयर करेंगे, उसका बेटर वर्जन ढूंढ रहे होंगे। एक तो बेटर वर्जन ढूंढ रहे होंगे, और दूसरा उसको कंपेयर भी करेंगे साथ। उसको कंपेयर इन सेंस करेंगे कि वो जो उनका बेस्ट होगा ना, वो जो एक बंदा, अब जो आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपने पॉडकास्ट किया, कोई एक और यूट्यूबर है, वो उसका 1000वां एपिसोड है, या वो कहेंगे यार इसका तो पॉडकास्ट ऐसे है। मतलब एक बंदा अगर अब मेरी ये सेकंड एपिसोड देख रहा है एंड वो उससे पहले या उसके बाद वो अगर मोरू की कोई एपिसोड देख रहा है या जुनैद अकरम की कोई एपिसोड देख रहा है, अब वो अगर इन दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा तो मतलब हम तो उसकी अक्ल का मातम ही कर सकते हैं कि यार देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मैचिंग, बिकॉज उसमें
सबसे पहली बात ये कि सर्कमस्टांसेस का बहुत फ़र्क है, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक्सपीरियंसेस का बहुत फ़र्क है। हाँ, ऐसे ही है। थर्ड वन इज़ कि मेरी मेंटालिटी या मेरी सोच या मेरी अप्रोच बहुत और कुछ और हो सकती है। ऑल्दो हम नज़रियाती तौर पे शायद एक पॉइंट पे मीट भी करते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% मेरी थॉट्स जो हैं वो किसी दूसरे बंदे से मिलती हों। मतलब वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, लेकिन हमारा बहुत सी बातों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, एंड वी डिस्कस। और अभी आपने देखा भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इन्होंने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ही मेड मी करेक्ट, एंड मुझे लगा कि यार ठीक कह रहा है, तो व्हाई नॉट कि आपने परफेक्शन के चक्करों में एक जो जहन बनाया हुआ है वहीं तक क्यों पहुंचना है। सही बात है। नया कुछ क्यों नहीं करना, मतलब कुछ आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे जो कि अनसीन हो। एंड नो वंडर, मैं इसीलिए मतलब मुझे ये इस बात का जवाब मिल जाता है कि हमारे इस टेरिटरी में या इस खित्ते में अब इन्वेंशंस करने वाले लोग जो है ना वो बहुत कम रह गए हैं। इन्वेंशंस हमारे यहाँ बहुत रेयर होती हैं। इन्वेंशन क्यों कि अब एक नया एंगल देखना ही नहीं चाह रहा है, आप प्री कंसीव्ड चीज़ों पे चल रहे हो, आपको पहले से पता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है एंड आप वहीं पहुँच के बस। और ये मैं इसको इस चीज़ से भी अपने तालीमी निज़ाम से भी अवैस करूँगा रिलेट, वो इस तरह से हमारे नंबर्स देखें अभी जो रिसेंट रिजल्ट आया और हमारा को रिसेंट साइंटिस्ट बता दे। हाँ जी, चलो रिसेंट को छोड़ें, अब इन्हीं को मार्क कर लें, ये 1100 आउट ऑफ 1100 वालों को मार्क कर लें। अब वो ग्रेजुएशन में क्या करेंगे और उसके आने वाली ज़िंदगी में क्या करेंगे। हाँ, नो ऑफेंस टू देम, मतलब वी आर हैप्पी फॉर देम कि उनके इतने नंबर आए हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि आप उसको आगे स्ट्रीमलाइन कहाँ पे कर रहे हो, वो चैनलाइज होके आपको आउटपुट क्या दे रहे हैं। अगर आपने सिर्फ नंबर ही लेने थे, दैट मीन्स कि आपका मकसद सिर्फ नंबर लेना ही है, यू आर नॉट ट्राइंग टू कन्वर्ट इट। मतलब मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि हम जब क्रिकेट खेलते थे और अभी भी जब देखते भी हैं तो उसमें जो कोचिंग मैनुअल है वो आपको क्या सिखा रहा होता है, वो आपको ये नहीं कहता कि जाते 50 कर देना है, जाते 100 कर देना है, 150 कर देना है। नो, क्रिकेट में एक फॉर्मूला है भाई, जब आप नए बैट्समैन गए हो, फाइट फॉर योर फर्स्ट 10 रन्स, 10 बना लिए, अब उसको 30s में कन्वर्ट करो, उस 30s को आप 50s में कन्वर्ट करो। एंड इफ द सिचुएशन इज डिफिकल्ट तो ज़रूरी नहीं है 30s को 50s में, 30s को 40s में कन्वर्ट करो, पहले हो जाएगा देन 50s में चले जाओ। ऐसे ही है, ठीक है। ट्राई टू कन्वर्ट थिंग्स इनटू बिगर, बजाय इसके कि आप पहले ही जेन बना रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं और आप सोचेगा तो 100 ही कर देना, विच इज़ अ गुड थिंग, सोचने की हद तक ठीक है। लेकिन आप जाते साथ ही अगर शाहिद अफरीदी बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने भी अगर 37 बॉलों में 100 किया तो वो एक दफ़ा किया है, पूरे 20-22 साल के करियर में एक दफ़ा किया हुआ है, दोबारा वो काम शाहिद अफरीदी से भी नहीं हुआ, नहीं होता, कभी भी नहीं होता। रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन जिसने तोड़ा उसने भी एक दफ़ा ही किया, वो रिपीट नहीं कर सके। क्यों कि भाई देयर आर सो मैनी अदर गोल्स, आपको और बहुत कुछ करना है, लेकिन अगर हम पकड़ के बैठ जाएंगे एक ही चीज़ को कि यार यहीं तक जाना है एंड दैट्स इट, तो ख़त्म होगी बात। और इसीलिए हमारे यहाँ अब इन्वेंशंस और ये मामला हो ही नहीं रहे, कोई नई क्रिएटिविटी चीज़ें जो हैं, क्रिएटिविटी से मुराद है कि चलो अब आर्ट्स वाली साइड पर तो हो रही है, थैंक्स टू दी डिजिटल मीडिया एंड यूट्यूब कि अब इस तरफ प्लेटफॉर्म खुल गया है, बहुत सारे हमारे जैसे लोगों का रास्ता खुल गया कि यार कम से कम यूज़ दिस चैनल। अब मतलब वो क्या कहते हैं, अभी मेन स्ट्रीम पे जाना तो मुश्किल काम नहीं रही लोगों के लिए, पहले बड़ी मुश्किलात होती थी, लेकिन अब मतलब थैंक्स टू सोशल एंड डिजिटल मीडिया बहुत रास्ते खुल गए हैं, मतलब बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। अब लोग पहले सोचते थे कि यार ये मेरा टैलेंट है, ये मैं किस तरह से लोगों को शो करूँ। हाँ, एंड हियर इज द प्लेटफॉर्म। यस, तब तो लोकल कम्युनिटीज़ में ये बड़ा मुश्किल होता था कि आप अपनी लोकल जो कम्युनिटी है उसको रीच आउट करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब जो है आप विद इन मिनट्स और डेज ग्लोबल हो सकते हो। सही बात है, सही बात है। मतलब हम मतलब मुझे ये बात याद आई, हम जो कंपेयरिंग वाली बात भी कर रहे थे कि एक दूसरे जो हम कंपेयर करने लग जाते हैं, एंड देन ये जो हम अभी बात छेड़ रहे हैं कि विद इन फ्यू टाइम आप ग्लोबल हो सकते हो, ये दोनों चीज़ों को सम अप कर लेंगे हम इसी बात में, एंड वी विल कंक्लूड ऑन दैट कि एक वीडियो आती है इंटरनेट पे एंड देयर इज़ अ गर्ल जो कि एक फ़ोन पकड़ के एंड वो कह रही है कि जी पार्टी हो रही है, शी वेंट वायरल एंड टॉकिंग अबाउट दनानीर, एंड उसके कुछ टाइम बाद शायद ACCA का रिज़ल्ट आता है एंड उसमें ज़ारा डार शी गॉट डिस्टिंक्शन, अब उनको भी मतलब शी गॉट पोजीशन, एंड सडनली सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ जाती है
कि यार हमारे लोगों का मिजाज देखें या टेस्ट देखें कि जी वो दना नीर को जिस पार्टी हो रही है पे हमने वायरल कर दिया, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट ज़ारा डार एंड ऑल, ठीक है। बट माई पॉइंट इज़ कि यू आर कंपेयरिंग टोटली टू डिफरेंट पोल्स। सही बात, ठीक है। अब ज़ारा डार की जो अचीवमेंट है वो एक टोटली डिफरेंट स्पेक्ट्रम में है, बिल्कुल सही बात। एंड व्हाट दाना नीर डिड वाज अ टोटली डिफरेंट थिंग, एंड आई एम हैप्पी कि इन दोनों खवातीन ने, दोनों बंदियों ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये चीज़ क्लियर की कि यार तुम्हारा आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। सही बात है, एंड फ्यू पीपल अदरवाइज कलेक्टिवली यही बहस ही चल रही है कि यार देखें हमारा टेस्ट कैसा हो गया, हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। यही वजह ना, आपको जो पसंद है ना, हाँ, आप बस उसको आगे देखना। अच्छा, आप देख भी रहे हैं उसे, यू आर शेयरिंग दोज वीडियोस एज मीम्स, ठीक है। अच्छा, अगर आप इतने ही इंस्पायर्ड थे ज़ारा डार से, तो आपने कितनी फॉलो कर ली वो स्टोरी फिर? और अगर आपको इतना दुख हो रहा है, हाँ, तो आप अपने घर से कोई एक ज़ारा डार बनाए ना फिर। हाँ, मतलब आप खुद बनने की कोशिश करें, नॉट मतलब इसलिए इस तरह से कि आप वो स्टोरी क्यों नहीं फॉलो करते फिर। मतलब जो अचीवमेंट है आप कहें कि जी वो जो अचीवमेंट उस बंदी की है, आई विल डू इट। अच्छा चलो, आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप अचीवमेंट तो कोई कर सकते हैं, चलो आसपास ही बंदा भटक ले, स्ट्रगल तो कर सकते हैं, किसी और वे में कर लें, ठीक। बट द थिंग इज कि अब नेचर ये बन गई है कि वी आर सपोज टू कंपेयर एवरीथिंग जो हमें मिल जाए। सही बात है, ठीक है। मतलब हम इस बोतल को इस पिलर के साथ कंपेयर करना शुरू कर देंगे, ठीक है, कि यार ये इत्थे हैगी ते वो इत्था इन्ना उच्चा क्यों है, ठीक है, इधर पानी है तो जो पानी भी नहीं, भाई वो मकसद ही डिफरेंट है, ये कुछ और चीज़ है, वो कुछ और चीज़ है। ये सबसे पहले ये होती है कि इंसान सोचता नहीं है किसी भी चीज़ को कंपेयर करने से पहले, सोचता नहीं कि यार इनका कंपैरिजन बनता भी है। हाँ। लाइक जैसे अब अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, बाबर आजम इज आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, और आपने आते साथ ही उसको कोहली के साथ ब्लेसिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट, यस। तो अब उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर कर रहे हैं। विराट कोहली इज अ जायंट क्रिकेटर यार, हाँ, ही हैज मतलब उसका एक्सपोजर और है, ठीक है, उसके पास जो हालात है वो डिफरेंट है, और उसने जो खेला है वो और है, उसने कितना ज्यादा खेला है वो देखे। हाँ, अब ये कर सकते हैं अगर सब्र हो, सब्र नहीं है ना, सबसे पहली बात है कि इंसान के पास सब्र नहीं है, सब अदम बर्दाश्त, सब्र ख़त्म हो गया हमारे माशरे में। अच्छा, अब वक्त से पहले इंसान चाह रहा होता है कि इसको जी इसी लेवल पे होना चाहिए, उसकी उतनी अचीवमेंट्स नहीं होने देते। लाइक जैसे उमर अकमल आया था, उसको भी विराट कोहली, और अहमद शहजादा है तो उसको भी विराट कोहली। मतलब मैं ये पॉइंट करना चाहूँगा कि मुझे याद है बड़े अच्छे से कि जब उमर अकमल टीम में आया था, अच्छा ये वो टाइम था जब मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट के जो स्पेक्ट्रम था उस पर 4 से 5 प्लेयर्स देखे, ये उमर अकमल के जो बैच के होंगे, जो कि ये एक साथ आए थे, जिनमें उमर अकमल इन पाकिस्तान, दिनेश चंदीमल इन श्रीलंका, केन विलियमसन न्यूजीलैंड में, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया में, विराट कोहली इंडिया में, एंड अगर मैं कोई एक और नाम भूल रहा हूँ तो बहरहाल ये 4 से 5 लोग तो मुझे श्योर हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, ये ऑलमोस्ट सेम बैच के लोग हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, लेकिन ये एस्टैब्लिश्ड एक साथ ही हुए थे। करते 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 अब आप देखें इस टाइम इन 4-5 के जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये कहाँ पे हैं। विराट कोहली इज़ कैप्टनिंग हिज साइड, दिनेश चंदीमल हैज़ बीन कैप्टनिंग हिज साइड, अब मुझे पता नहीं इस टाइम क्या सीन है, बहरहाल वो कैप्टन रह चुका है वो, लेकिन आजकल बहुत माठा खेल रहा है बिकॉज उनकी टीम के हालात माठे हैं। स्टीव स्मिथ अपनी टीम की कप्तानी कर चुका है और अभी भी वाइस कैप्टन है, और वो कप्तानी गई भी उनके अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से, वो जो बॉल टेम्परिंग वाला सीन हुआ था। देन केन विलियमसन इज स्टिल कैप्टनिंग हिज साइड, ठीक है। तो लेकिन वे उमर अकमल मतलब ही इज़ नॉट इवन इन डोमेस्टिक सर्किट, वो डोमेस्टिक भी अब परमिशन मिली है आपको, अदरवाइज ही वाज गोइंग टू अमेरिका, वहाँ पे किसी लीग शीग के लिए वो गए, वहाँ भी बात नहीं बनी, एंड अब आपने 2 साल के बाद उसको अलाउ किया कि वो डोमेस्टिक खेल रहा है। क्यों? बिकॉज जो सिस्टम आपने बना रखे हैं वो इस तरह से हैं कि अब वो इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को या तो उनका हक मार लेते हैं या उनको इतना शोखा कर देते हैं
कि वो अपने आप को लार्जर देन लाइफ करेक्टर समझना शुरू हो जाते सही हैं। बात है। एंड वही उमर अकमल के साथ हुआ था। इवन ही केम इन, ही वाज प्लेइंग इनॉर्मसली, मतलब 50 पे 50 हो रही है और बड़ा अच्छा स्कोर, टेस्ट में वो 100 पहले कर मैच रहा में है, आते ही 100 कर दिया आपने। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मेरे ख्याल से उसने डेब्यू में 100 किया था। तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ही इज नोवेयर। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम ऐसा था बिल्कुल। जिसमें आपने पहले उसको इतना बढ़ा दिया कि वो समझने लग पड़ा कि यार मेरे सर पे टीम चलना शुरू हो गई। हाँ, सही एंड बात उसके डिसिप्लिनरी इश्यूज आ गए, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स आ गए। बिल्कुल सही बात। ठीक है। एंड आउट ऑफ नोवेयर जब स्पेक्ट्रम चेंज हुआ, आपने उठा के बाहर फेंक दिया। देयर इज नो ग्रे एरिया, आइदर ही इज इन और आउट। मतलब वो दरमियान में जो चीज़ें रखने वाला, नॉर्मलाइज रखने वाला सेक्टर है, वो था ही नहीं हमारे यहाँ। यार इसको चैनलाइज तो करो। यही चीज़ है अहमद शहजाद के मामले में। ही वाज अ स्टाइलिश प्लेयर। मतलब कवर ड्राइव, अगर मुझे कुछ बैट्समैन की पसंद है तो उनमें अहमद शहजाद इज़ देयर। कुमार संगकारा, बाबर आजम, माइकल क्लार्क एंड अहमद शहजाद। कवर ड्राइव इन 4-5 लोगों की मैं कहता हूँ फ्रेम करवा के लगानी चाहिए। जब ये कवर ड्राइव, वो फ्रेम जो है वो कवर ड्राइव वाला, वो पिक्चर परफेक्ट। यस, वो हमेशा कमेंटेटर एक सेंटेंस बोलते होते हैं कि डिलाइट फॉर द फोटोग्राफर। क्यों? कि वो उसको इतना परफेक्ट एंगल मिलता है कैप्चर करने का कि वो सुभान अल्लाह। ये सारा मसला स्टार्ट होता है आपके कंपैरिजन से। हाँ, आप किस प्लेयर को कहाँ कंपेयर कर रहे हैं और किन सर्कमस्टांसेस में कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उसकी एक अपनी एनर्जी है, उसको करने तो दो, उसको उस सेक्टर में खिलाओ। ठीक है। अच्छा, और इसमें कुछ कसूर इनका खुद का भी है, सिर्फ सिस्टम का कसूर नहीं है। सही बात है। इन प्लेयर्स का अपना कसूर भी है। उमर अकमल के डिसिप्लिनरी इश्यूज बेशुमार रहे हैं, अहमद शहजाद के डिसिप्लिनरी इश्यूज बेशुमार रहे हैं, जिसकी वजह से जब तक उनके ऊपर कुछ साया था, कोई किसी का हाथ था, तो वो चल रहे थे टीम में। जैसे ही वो ख़त्म हुआ, आप टीम से बाहर हो गए। नुकसान किसका हुआ? टीम का। क्यों? एक एस्टैब्लिश प्लेयर जब बाहर होता है तो दूसरा एस्टैब्लिश प्लेयर नहीं आपको मिलता, आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है। इट टेक्स टाइम। अब उस टाइम के दौरान जब आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। स्ट्रगल कौन करती है? टीम आपकी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अजीब किस्म का निज़ाम है। और ये मतलब ओवरऑल मैं जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे सिस्टम पे, तो आप हर सेक्टर में देख लेंगे ये हालात है। अभी हमने एजुकेशन की बात की, वहाँ पे क्या हो रहा है? यही हो रहा है। आप नंबर्स दे रहे हैं, मतलब नंबरों पे नंबर दिए जा रहे हैं, एंड हासिल असूल कुछ भी नहीं। गिलास थोड़ा बारान है। पर इंशाल्लाह ये मुल्क चल रहा है, चलना तो है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब बस चीज़ें अच्छी हो रही वो हैं। शहजाद राय का गाना था ना, उसमें वो कहता है कि मुझे टेंशन ये नहीं है कि ये मुल्क चलेगा या नहीं, लेकिन मुझे टेंशन ये है कि कहीं ऐसे ना चलता रहे। थैंक यू तीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मतलब इट्स प्लेजेंट टू मीट यू। अभी और बहुत बातें कर सकते हैं, एंड हम ऑब्वियसली हम करेंगे, बट लेकिन कैमरा जो है इसको हम यही बंद करेंगे। we'll have enough, we had enough, and इंशाल्लाह we'll see you next time. और मैं आप सभी से कहूँगा कि डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियो, और अवैस खान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको वायरल कर दें, ये मैंने नहीं कहा, क्योंकि ये पार्टी हो रही है। थैंक यू वेरी मच अवैस। थैंक यू। थैंक यू।